हेलो तो वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम फिर से एक और न्यू एनिमे लेकर आ गए हैं। न्यू एनिमे का रिकैप लेकर आ गए हैं जिसमें कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड होता है, जो कि मिस्टेकली मारा गया होता है या फिर डर की वजह से मारा गया होता है गलती से। जिसको गॉडेस होती है काफ़ी मजाक बना रही होती हैं, उसके जिस तरह से मरता है इसीलिए, और गॉडेस उसको वरदान देने के लिए कहती हैं आखिर उसको किस तरह की पावर्स चाहिए। लेकिन हमारा हीरो होता है वो थोड़ा ईगो पर आ जाता है, उसको थोड़ा ईगो हार्ट होता है, इसलिए पावर लेने के बजाय वो गॉडेस से कहता है कि मैं तुमको ही अपनी पावर्स के तौर पर लूंगा, और गॉडेस से लेकर चला जाता है। लेकिन उस वर्ल्ड में जाने के बाद गॉडेस की पावर्स होती हैं वह बिल्कुल ही ढेर हो जाती हैं, और सीधा कहें तो वह फिर दोनों ही मुसीबत पड़ जाते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सच में मोस्ट पावरफुल बन जाते हैं। लेकिन मेन कैरेक्टर हमारा किस तरह से दूसरी लाइफ में एक बेकार सबसे यूजलेस गॉडेस के साथ में लाइफ जीता है, इसको हम देखने वाले हैं। चलो तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है और कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया था कजुमा सातो नाम का एक बंदा जो कि अपने रूम में होता है और दो रात से बहुत गेम खेल रहा होता है। इसी जैसे आज प्लानिंग करता है सुबह के टाइम जल्दी मॉर्निंग में उठकर थोड़ा बाहर की तरफ फ्रेश एयर ली जाए और एक न्यू गेम भी खरीद कर लाया जाए जो कि न्यू रिलीज हो रहा है। इसलिए गेम को खरीद कर जब वापस तरफ आ रहा होता है तो काफी अच्छा माहौल होता है। लेकिन एक गर्ल पर नजर जाती है जिसको एक ट्रक होता है हिट करने वाला होता है, और वह गर्ल अपने फोन में खोई होती है और अभी वह उसके पास से गई होती है, इसलिए वो उसको सेव करने के लिए जंप कर देता है और उस गर्ल को बचाने के लिए आगे तरफ। लेकिन उस बचाने के चक्कर में बेचारा खुद ही होता है इस लाइफ से हाथ धो बैठता है और आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है। उसके गेम वगैरह सब बेकार चले जाते हैं। एक अंधेरी सी जगह में बैठा होता है एक चेयर पर, जिसके सामने एक चेयर खाली पड़ी होती है और उसके पास एक गर्ल आती है और बताती है उसका नाम गॉडेस एक्वा है और वे गॉडेस है। उसका काम यही है तुम जैसे सोल्स को देखभाल करने की। वह सच में काफी यदि खुश होता है कि वे सब मर गया इतनी कम एज में, लेकिन वह मरा भी है तो अपनी लाइफ को इस तरह से वेस्ट नहीं की, उसने किसी को बचाने की वजह से ही मारा गया है, इसलिए कोई ज्यादा चिंता की बात भी नहीं है। गॉडेस कहती है अरे ना मुन्ना ना, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारी डेथ का कारण ये नहीं है, बल्कि वह गर्ल जिसको तुम बचाने की ट्राई कर रही थी वह तो बचने ही वाली थी। यदि तुम नहीं बचाते तभी बच जाती, बिकॉज जो ट्रैक्टर ऑनर था उसने पहले ट्रैक्टर को रोक लिया था, इसीलिए वह गर्ल तो आसानी से बच गई। मैं कहता लेकिन ट्रैक्टर ट्रैक्टर कहाँ से आ गया, वो तो ट्रक था ना, ट्रैक्टर भी दूसरी साइड से आ रहा था क्या। गॉडेस ट्रैक्टर की बात कर रही होती है। वह शौक जाता है, मतलब वो मरा कैसे था फिर, तो बताती है उसकी मरने का कारण था शौक, वो शौक की वजह से मारा गया। और यहाँ तक कि जो लोग तुम रेस्क्यू करने आए थे वे भी देखकर हंस रहे थे और डॉक्टर्स और तुम्हारे पेरेंट्स भी हंस रहे थे कि किस तरह से उसकी डेथ हुई है। वैसे कुछ भी करो वरना, लेकिन तुमने सच में एक मेमोरेबल यादें छोड़ी हैं अपने पेरेंट्स के लिए मरते टाइम भी। वैसे चलो ये सब छोड़ो, मेरा काम है यहाँ के जो लाइफ के मतलब कम एज में मरने वाले लोग होते हैं उनको आफ्टर लाइफ में पहुंचाना या तुम जैसी सोल्स को पहुंचाना। वैसे एक बात बताऊं, जिस जगह पर तुम जाने वाली हो वहां पर ना कोई पीसी गेमिंग और यहाँ तक कि मांगा एनिमी कुछ भी नहीं होने वाली है। बेबा डबल को शादी होने मतलब सादा होने वाला है भी कहकर उसको थोड़ा डराने लगती है। ये सब सुनकर तो कजूमा होता है वह काफी यदि पैनिक होने लगा होता है, क्या ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन गॉडेस बताने स्टार्ट करती है उस वर्ल्ड में तुमको मिलने वाले हैं बहुत ज्यादा पावर्स वगैरह वाले लोग, कुछ एडवेंचर जिनके पास पावर्स होंगी, जहाँ पर कि तुम लोगों को मुकाबला करना होगा डीमंस का, डीमन लॉर्ड को हराना होगा, जहाँ पर जो विलेज वगैरह सब में तबाही में चाह रहे हैं उन सबको उनको बचाना होगा। ऐसी लाइफ वह कहने लगता है कि सच में भी ऐसा कुछ कर पाएगा, तो वह कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हें भी पावर्स मिल जाएंगे, तुम्हें चूज करने का मौका मिलेगा, यहाँ तक कि तुम्हारी पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज होंगी वे भी तुम्हारे पास में होंगी, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी होगा, इसीलिए तुम उसको आसानी से सब डील कर सकते हो। और वैसे को तुम्हें एक मेनुअल मिलेगी उस वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज वगैरह समझने के लिए और यहाँ तक कि तो सबको समझने के लिए उसी एक मेनुअल देती है जिसमें कि सारी पावर्स होती है अगर किस तरह की पावर्स को लेना चाहता है। वो सबको देखने लगता है और गॉडेस पर उसको भरोसा नहीं करता है, इसलिए काफी टाइम टाइम बीत जाता है। और गर्ल कहती है इन गॉडेस कि आखिर तुमको सच में कितने ज्यादा टाइम लग रहा है, तुम यूजलेस के अलावा कुछ नहीं, मतलब इतना ज्यादा टाइम कैसे लगता है कोई पावर चूज करने में। मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ और बदला लेने के लिए कहता है ठीक है तो फिर मैं तुमको चूज करता हूँ अपनी पावर के तौर पर। वहां पर एक और दूसरी गर्ल आ जाती है जो कि ये गॉडेस होती है और कहती है परमिशन ग्रांटेड और तुम्हारी विश है वो तुमको दे दी जाएगी। तो गॉडेस कहती है लेकिन मुझे तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं है कि डीमन लॉर्ड को कैसे हराया जाएगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन कजूमा होता है वह तो काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसने अपना जो रिवेंज है वह ले लिया है। बिल्कुल टेलीपोर्ट हो जाते हैं दूसरे वर्ल्ड में जहाँ पर वह काफी खुश होता है, गॉडेस काफी उदास होती है। वह कहता है ठीक है तो हम पहले एक एडवेंचर गर्ल को ढूंढना होगा, जिसके बाद हमें कुछ रहने के लिए और कुछ खाने की व्यवस्था भी करनी होगी थोड़ा बहुत। मैं देखकर काफी शौक जाती है, एक बंदा जो कि इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था आखिर भाई उसके सामने इतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दिखा रहा है, फिर रेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। मैं सच में वापस जाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। वे लोग एडवेंचर गोल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको फीस पे करनी होती है। तो आखिरकार जो कजूमे के पास में कुछ भी नहीं होता है, तो गॉडेस से पूछने पर भी उसके पास में कुछ नहीं होता, वह भी ब्रोकन होती है। फिर लोग वापस आ जाते हैं और एक जगह बैठे होते हैं जहाँ पर किया एक्वा होती है। गॉडेस वह एक बंदे से उलमैन से बात करती है और कहती है वह गॉडेस एक्वा है। वह बंदा भी हाँ सच में काफी ठीक होता है लेकिन बेवकूफ ही नहीं, इसीलिए वह कहता है वो मतलब तुम मेरे हमारे जो गॉड है उनकी सबॉर्डिनेट होना, ये लो ठीक है, कुछ पैसे दे देता है जिससे कि शायद वह थरस खा कर दे देता है हेल्प के लिए। वह सोचने लगती है सच में कितनी बड़ी बेइज्जती है कि सच में मैं खुद गॉडेस हूँ भी, मुझे तो उस बात पर ही शक हो रहा है। आखिरकार वह एडवेंचर गोल्ड में आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, यहाँ पर कि
जैसे ही वह अपना हाथ रखता है कजू में तो सोच रहा होता है उसके जो स्टेट्स होंगे उसे देखकर सब लोग चीयर अप करने वाले हैं, भाई हीरो जो है। लेकिन उसके स्टेट्स होते हैं इंटेलिजेंस लक के अलावा बाकी सब बिल्कुल बेकार एकदम ऑर्डिनरी होते हैं। लेकिन जब बात आती है एक्वा की, गॉडेस एक्वा, तो उसके जो स्टेट्स होते हैं सारी काफ़ी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। भाई जो चाहे वह क्लास को चूज कर सकती है, कचुमा की तरह नहीं, क्योंकि बिगनर लेवल का ही कार्ड मिला होता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा चेयर अप कर रहे होते हैं बिकॉज उसने हीलिंग, आर्चर और स्ट्रेंथ के तौर पर चूज किया होता है। तो सोचने लगता है चलो ठीक है, अगर हम क्या ही कर सकते हैं, हमें थोड़ा वर्क भी तो करना होगा जिससे कि हम थोड़ी अर्निंग भी कर सकें। और अब वह भी प्लानिंग करता है कि वह यहाँ से निकल के जाएगा और एडवेंचर करना स्टार्ट करेगा। उनके एडवेंचर तौर पर जो बिगिनिंग टास्क स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कभी दीवार की पुताई करना, डिगिंग करना और अपने एंजॉय करना, इस तरह का रूटीन उसका डेली का होता है, डेली हो गया होता है। और उन्होंने एक जगह ढूंढ ली होती है रेस्ट करने के लिए भी। लेकिन वह सोचता है आखिर वह कर क्या रहा है, मतलब यहाँ पर मतलब डेली का रूटीन में बस मजूरी कर रहा है, कमा रहा है और खा रहा है बस, और क्या, रहने के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ पर डीम लॉर्ड को हराने आए थे ना, इसलिए वह क्वीन से मतलब गॉडेस से बात करता है और कहता है हम लोग का जो टास्क है, हम जो अभी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसको कन्विंस करता है कि हमको सिटी के बाहर जाकर, विलेज से बाहर जाकर कुछ डीमंस मॉन्स्टर्स वगैरह को हंट करना होगा, जिसके बाद ही हमारे रैंक भी बढ़ेगी और हम जिससे कुछ अर्निंग भी कर पाएंगे। तुम एक गॉडेस हो इसीलिए हम लोग मैं भी तुम पर रिलाई कर सकता हूँ। उसको कॉन्फिडेंस आता है और सच में सबसे बड़ी गलती यही कर रहा हो कि गॉडेस पर रिलाई करके। वह तभी नेक्स्ट डे देखता है कि सुबह टाइम अकुआ होती है, गॉडेस पे सो रही होती है और उसको तो बस यही समझ में नहीं आ रहा कि वह कैसी जगह पर आ गया। इससे तो उसकी पिछली लाइफ ही अच्छी थी जहाँ पर वह कम से कम गेमिंग वगैरह तो करता था। यहाँ पर तो उसको बस डेली जाकर काम करना और यहाँ पर उसको सोने को भी ढंग से नहीं मिलता है। इस बात को सोच ही रहा होता है, अचानक से गॉडेस एक्वा होती है, वह भी जाग जाती है और वह उसको ग्रीट करती है, कहती है ओह गुड मॉर्निंग, क्या सुबह हो गई है। लेकिन वह तो क्या ही बोले, उसके पास में शब्द नहीं होते कुछ कहने के लिए। गॉडेस कहती है वैसे हम लोग अभी जिस जगह पर हैं वह सच में काफ़ी अच्छा पीसफुल विलेज है, इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कोई भी डीमन आर्मी या फिर कोई भी नहीं अटैक करने वाली है। वैसे भी तो हमको विलेज को पीसफुली बनाना है ना, तो इसलिए डीमन की ज़्यादा चिंता की बात ही नहीं है। वह भी कह रहा था हाँ बात तो ठीक है, लेकिन फिर ये जो विलेज है उसके बाहर जो फॉरेस्ट है उसमें काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स डीमंस वगैरह हैं जो कि आसपास अटैक करते रहते हैं। अचानक से उन्हें एक आवाज़ आती है, इस पर डर जाते हैं और अब क्या ही कर सकते हैं। वह कहती है ठीक है, तो फिर हम जैसे तुम प्लान कर रहे हो उसी को वो नहीं अपनी टास्क वगैरह लेंगे। नेक्स्ट डे उनका जो टास्क होता है 5 फ्रॉग्स को हराने का होता है या मारने का। जो लोग पास के विलेजर्स होते हैं उनकी गॉड्स वगैरह को खा रहे होते हैं जो फ्रॉग्स। पहले उसका पीछा कर रहा होता है एक फ्रॉग, तो वह वहाँ से बस बचकर भाग रहा होता है, उसके पास इतनी पावर नहीं होती है। लेकिन गॉडेस से जब हेल्प मांगता है तो गॉडेस से केवल उसका मजाक बनाती हुई कह रही होती है उसको रेस्पेक्टफुली और ठीक से एकदम प्यार से उससे हेल्प मांगनी चाहिए, तो वह हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज भूल जाती है कि जो फ्रॉग का ध्यान होता है अब वह कजूमा से हटकर गॉडेस तरफ पहुंच जाता है और गॉडेस के पास जाकर वो उसको बाइट करके खा जाता है और वहीं पर वो उसको ढेर कर देता है आकर कजूमा, और आकर गॉडेस को बचा लेता है। गॉडेस रोने लगी होती है और हेल्प मांग रही होती है अब कजूमा से, लेकिन वो उसको दूर कर देता है और कहता है तुमसे दूर रहो, वह काफी ज्यादा स्टिंकी है। मैं कहने लगती है उसका जो प्राइड है सब कुछ एकदम ढेर हो चुका है इस तरह से हारने की वजह से। कजूमा सोचने लगता है अब तक वे लोग अपनी लाइफ को कितनी बुरी तरह से जी रहे थे। वे लोग बस ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, खाना वगैरह खा रहे थे और बस काम कर रहे थे छोटी मोटी, इसके अलावा कुछ नहीं। उनका अपना जो गोल था वह तो था ही नहीं, क्योंकि उनके पास में ठीक सिखाई तो एक प्लेस भी रहने के लिए नहीं है। या अगर डीमन लॉर्ड को हराने की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ से जो मतलब गॉडेस अक्वा होती है वहाँ से भाग कर जाने लगती है दूसरी बीस्ट पर अटैक करने के लिए। लेकिन उसकी हिट से उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता और वह उस बार भी गॉडेस के मुंह के अंदर ही होती है। इस तरह से वे 2 फ्रॉग्स को हरा देती है, उसकी जैसे उन्हें थोड़ा सा पैसा मिल चुका होता है जिसकी आखिरकार अच्छा खाना खा सकते हैं। गॉडेस काफी खुश होती है, वह कहता है आखिरकार हमारे पास में कुछ अच्छा खाना, कुछ पैसे कमा चुके हैं, वह तो हमें क्यों ना कुछ लोगों को भी रिक्रूट कर लेना चाहिए अपनी टीम में, जिससे कि हमारी हंटिंग वगैरह में हेल्प होगी, हमारी अर्निंग में भी इंप्रूव होगा। वह कहने लगता है ये बात तो ठीक है, लेकिन उनका प्लान होता है कि हमें कुछ न्यू लोगों को रिक्रूट करना चाहिए जो कि काफ़ी अच्छे टैलेंट के साथ में हो। लेकिन हम लोग सच में क्या ही कर सकते हैं, हमें क्या कोई ऐसा मिलेगा। अचानक से वहाँ पर मैक्जियोमैन नाम की एक गर्ल आती है और वह कहती है बिल्कुल उसका जो टैलेंट है वह एडवांस लेवल का है, इसीलिए वह उसके सामने शो ऑफ कर रही होती है उनको रिक्रूट करने के लिए। लेकिन 3 दिन से कुछ खाना ना खाने की वजह से वहीं पर ढेर हो जाती है। गॉडेस होकर उसको एक्सेप्ट कर लेती है अपनी टीम में। नेक्स्ट डे में जो हंटिंग के लिए जा रहे होते हैं यहाँ पर 3 फ्रॉग और भी उन्हें पकड़ने को रह गए होते हैं, लेकिन वह सामने तरफ जाती है और अपनी एक्सप्लोजन का मैजिक होता है यूज करने लगती है। लेकिन उसके बाद में भी वह जो फ्रॉग होता है वह एक्वा को खा ही जाता है। लेकिन उसका एक्सप्लोजन को देखकर वह सच में काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ इसकी पावर तो काफी अच्छी है। लेकिन वह फ्रॉग दोबारा से आने लगता है अब उस गर्ल में जो है मतलब मेगुमा को खाने के लिए भी, बिकॉज मेगुमा होती है पूरी एग्जिस्ट हो चुकी होती है जब उसे खाने वाला होता है। तो आखिरकार कजुमा को ही दोनों गर्ल्स को बचाना पड़ता है और वह मेगुमा को अपने कंधों पर उठाकर ला रहा होता है और कहता है सच में दोनों गर्ल्स ही यूजलेस के अलावा और भी कुछ नहीं है, दोनों बस शो ऑफ करना जानती हैं और कुछ खास नहीं। तो मेगुमा भी काफी ज़्यादा शॉक्ड होती है। लेकिन जब वो फील्ड में आता है तो उसे पता चलता है उसकी स्टेट से इतनी फाइट के बाद थोड़ी इंप्रूव हो रही है। बेच बैठ कर सोच रहा होता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, बिकॉज दोनों गर्ल्स उसे यूजलेस मिल चुकी हैं अपनी मतलब गोल्ड में। वहाँ पर एक गर्ल आती है, इसका नाम डार्कनेस होता है जो कि एक नाइट टाइप दिख रही होती है। वो उसे देखकर एकदम शॉक्ड जाता है उसके ब्यूटी को। वो उससे कहती प्लीज कि अब उसको अपने गोल्ड में एक्सेप्ट करेगा।
मतलब एक्सेप्ट होना चाहती है उसके गोल में एक टीममेट के तौर पर। लेकिन वो उसकी बात सुनकर तो शॉक जाता है। जैसा अगर उस गर्ल का नाम होता है डार्कनेस, लेकिन उसकी लाइफ इस तरह की नहीं होती है कि कोई भी पुरानी डार्क मतलब उसको पास्ट हो या फिर उसकी डार्कनेस जैसी उसकी पर्सनालिटी हो। वह काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी के साथ में होती है। वह बस उसके साथ में घुल में जाना चाहती है। मेरे ख्याल से सारी गर्ल्स हैं जो कि उनकी एबिलिटी ऐसी ही है और वह सिर्फ काम ढूँढना चाहती हैं। वह समझ जाता है ये गर्ल भी उन दोनों गर्ल से कोई अलग नहीं करने वाली, उसको ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं, ये बिल्कुल यूज़लेस है। लेकिन उसकी ब्यूटी को देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा होता है कि शायद उसको रिक्रूट कर लेना चाहिए, लेकिन मना कर देता है आखिरकार कि नहीं, मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपनी गोल्ड में। वह गर्ल काफ़ी ट्राई करती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट डे जो गॉडेस एक्वा होती है वो कुछ शो कर रही होती है और कुछ अपनी ट्रिक्स दिखा रही होती है जिससे कि एडवेंचर के सामने और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। लोग खुश हो रहे होते हैं। दिखाया जाता भी है कोई जब बैठा होता है कजूमा और वो एक लेटर को रीड कर रहा होता है, उसके बाद में मेजुमा आती है और वह उससे बात करने लगती है। तो उससे कहता है क्यों ना तुम्हें कोई और स्पेल भी सीख लेनी चाहिए, मतलब ब्लास्टिंग स्पेल के अलावा थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन जिस तरह से पकड़ा होता है तो उसे परवड़ बुलाने लगती है। आखिरकार वहाँ पर डार्कनेस भी दोबारा आ जाती है और कल वाली बात को दोबारा कंटिन्यू करने लगती है, उसको रिक्रूट कर ले उस चीज़ के लिए। लेकिन इस बात के लिए वह फिर से नहीं मानना चाहता। वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड आती है इन डार्कनेस, जिसका नाम कैरिस होता है और जो कि एक थीप होती है और वह कहती है वह उसको थीप स्किल सिखा देगी उसके बदले में, यानी कैसा रहेगा। उसकी बात सुनकर कजुमा भी काफ़ी एक्साइटेड होता है और कहता है ठीक है, थीप स्किल सीखने के लिए वह भी तैयार है। वह गर्ल होती है वो उसको दिखाती है किस तरह से उसने कजुमा से उसके जो पैसे हैं उसको चुरा लिया, उसको पता भी नहीं चला। और अब वो उसको ऑफर करती, कहती है चलो ठीक है, अब तुमको मैं चैलेंज देती हूँ, तुम मुझसे मेरी चीज़ों को चुरा कर दिखाओ, मुझे पता भी नहीं चलना चाहिए। वह भी सेम ट्रिक यूज़ करता, मैच यूज़ करता है, लेकिन उसके हाथ में वह कुछ चीज़ तो आ जाती है और वह गर्ल काफ़ी यदि रेड उसका चेहरा हो चुका होता है। लेकिन कजूम जब अपने हाथों में देखता है तो उसका हाथ एक जैकपॉट ला चुका होता है। अभी उसके हाथ में कुछ पैंटीज होती है जो कि सामने हिचेरिस की होती है। उसके साथ जब वहाँ पर डार्कनेस आती है तो उसको देख कर एकदम शॉक से आती है और वह भी काफ़ी ब्लश कर रही है सब देखकर। जब वापस आ जाता है तो अपनी बताता है कि उसने मैच में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट की है। तो दोनों गर्ल्स भी कहते हैं ठीक है, हमें भी मैच ही दिखाओ। तो सेम होता है मतलब मेगुमा के साथ में भी, और वह क्या ही कर सकता है, उसका मैजिक इस तरह से वर्क करता है। वैसे स्किल उसकी काफ़ी अच्छी है कजुमा को। मेगुमा और तो बाकी गर्ल्स होती हैं वे लोग उसको परवड़ बुला रही होती हैं, वे लोग बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। कजुमा उनको कन्विंस करने की ट्राई करता है कि हम लोगों को आगे चल के एक डीमन लॉर्ड को हराना होगा। डार्कनेस होती है इस बात के लिए मानने के लिए तैयार होती है और काफ़ी एक्साइटेड भी होती है कि डीमन लॉर्ड को हराना है, तो उसका साथ देने के लिए तैयार है। वह पहले भी उसके लिए बात कर चुकी है। ठीक है, अचानक से यहाँ पर एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। सभी लोगों को सिटी के बाहर मेन गेट पर बुलाया गया होता है, जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सारे जो भी एडवेंचर्स होते हैं। लेकिन सामने की तरफ से उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर्स की आर्मी अटैक करके आने वाली है, जिसे देखकर जो गॉडेस होती है वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। बहुत सारे जो कैबेज टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं अटैक करने लगे होते हैं। सारे जो भी एडवेंचर्स होते हैं अटैक करने जाने लगती हैं और डार्कनेस तो पहले अटैक नहीं जाने लगती है। लेकिन वह कुछ भी कर ले, लेकिन एक भी कैबेज को अटैक नहीं कर पा रही होती है। वह समय फील्ड रहती है, लेकिन उसकी जो सबसे अच्छी एबिलिटी होती है वह डिफेंस के तौर पर होती है। वह डिफेंस में काफ़ी अच्छी होती है, वह टैंक करके कह सकती हैं, एक स्वॉर्डमैनशिप के अलावा। लेकिन सारे लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं इस नज़ारे के लिए। लेकिन ये जो गर्ल होती है मेगुमा, वह अपने ब्लास्ट से काफ़ी अच्छे से कैबजेस को मतलब डिस्ट्रॉय कर रही होती है। इस तरह से सब कुछ खत्म होने के बाद वे लोग मारने के बाद कैबजेस को लेकर भी आगे होते हैं, जिनको काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और डार्कनेस भी होती है, वह कजुमा को अब कन्विंस करने की काफ़ी ट्राई कर रही होती है, जिससे कि वह भी अपनी टीम में उसको रिक्रूट कर ले। वह काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है इतने ज़्यादा कन्विंस करने के देखकर। वह भी आखिरकार उसको एक्सेप्ट कर लेता अपनी टीम में और जहाँ पर वो अपना एक न्यू आर्मर भी दिखाती, पुराना डेस्ट्रॉय हो गया था जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है ना। वह कहता है बिल्कुल बेकार, लेकिन वह देख रहे होते हैं मेगुमा जो कि अपनी स्टिक के साथ में कितनी ज़्यादा लवली डबली हो रही होती है। एक्वा होती है जो कि बताती है उसने जो कैबेजेस बेची थी वह लो लेवल थी और उसको काफ़ी कम ही प्राइस मिला था उसके लिए। लेकिन सभी लोग जब आते हैं और पूछने लगते हैं मेगुमा से, मतलब कजुमा से, कि आखिर उसकी जो कैबेजेस थी वह कितनी की बिकी, तो ये बात सुनकर तो सारे लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, बिकॉज उसने सारी कैबेजेस बेची थी वह करीब मिलियंस में थी। उसका जो लक है मैक्स लेवल होता है, इसीलिए जो भी कैबेजेस उसके पास आई थी हाई लेवल थी और उसने काफ़ी अच्छी सी इकट्ठी भी कर ली थी। ये बात सुनकर एक्वा उससे कुछ पैसे मांगती है जिससे कि अपनी जो डेप्ट है उसको वो उतार सके। तो कजुमा होता है वह उसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है वह कुछ भी नहीं देने वाला उसको। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है हम लोग आगे भी पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन अभी के लिए डेप्ट उतारना अच्छा है। आखिरकार पे उसको मना लेती है और पैसे दे देते हैं और आखिरकार वह अपने सारे डेप्ट उतार भी देती है। लेकिन उनके पास में अब इतने पैसे भी नहीं होते कि वो लंच भी खरीद कर खा सकें। इसीलिए मेगुमा कहती क्यों ना हमें किसी हंट पर जाना चाहिए जिससे कि हम अपने लंच का इंतजाम कर पाएंगे। लेकिन हंट के नाम पर उन्हें कुछ स्लाइम वगैरह इनको हंट करना होता है, इसीलिए दोनों लोग गर्ल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड होती हैं। लेकिन डार्कनेस काफ़ी एक्साइटेड होती है स्लैम्स वगैरह को हंट करने के लिए। वे लोग जब टास्क लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है एडवेंचर वर्ल्ड में कि अभी कोई भी मॉन्स्टर टाइप है वे नहीं है। उन मॉन्स्टर अटैक की वजह से सारे मॉन्स्टर डिसअपियर हो गए हैं, इसलिए हंटिंग के टाइप में कोई भी अभी उनको टास्क नहीं मिलने वाला है। इधर आ जाता है मेगुमा के साथ में और कहता है तुम्हारी जो स्किल जिस तरह से तुम यूज़ करती हो उसके अकॉर्डिंग यदि तुम्हें कोई लेकर जाएगा अपने साथ में, तो उधर से तुम्हें लाने के लिए भी कोई चाहिए, भी कोई तुम पूरी तरह से ही अपनी सारी मानव को खत्म कर लेती हो, इसलिए उसको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। वह एक बिला टाइप होता है जिसको वो अटैक करने के लिए कहता है और उसकी जो स्पेल होती है उसको पूरी तरह से धीरे धीरे करके एनालाइज कर रहा होता है किस तरह से वो स्पेल को यूज करती है।
जिसमें कि मेगुमा को काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं जो कि सीखने की ज़रूरत होगी। वापस आने के बाद बताता है मेगुमा जिस तरह से तो मैजिक को अपनी यूज़ करती है उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग डीमन लॉर्ड को मार नहीं पाएँगे। और वो एक्वा से भी कहता है कि तुम्हारी जो मैजिक स्किल है जैसे तुम ग्रो कर रही हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको मतलब डीमन लॉर्ड को केवल कैद करने के बारे में सोच सकते हैं। वैसे तुम्हारी जो हीलिंग की स्किल्स है हाँ उस पर ही हम डिपेंड नहीं रह सकते बिकॉज तुम बेकार ही हो उसमें। मैं कहती लेकिन उसकी तो भाई तो पहचान है हीलिंग मैजिक। मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है कि उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी कल और वे लोग बात कर रहे होते हैं तो अचानक से फिर से एक टास्क आया होता है और सभी को गेट के बाहर इकट्ठा करने को कहा गया होता है यानी सिटी से बाहर। वो लोग जाकर देखते हैं और सोच रहे होते हैं फिर से एक मॉन्स्टर का अटैक होगा लेकिन वहाँ पर डीमन लॉर्ड का बेसल या फिर एक थंडर नाम का एक सोल्जर आया होता है। मैं कहता है आखिर मुझे बताओ कौन है जो कि मेरे पैलेस पर जाकर डेली डेली ब्लास्ट करता है जब से वहाँ पर मैं आकर शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन मैं जो कजुमा होता है वो सोच रहा था शायद वो पैलेस तो अबांडन था ना। लेकिन तभी मेकुमा सामने तरफ जाती है और कहती है बे कहने लगता है मजाक करना बंद करो जल्दी से साथ हटो और मुझे बताओ आखिर कौन जाकर अटैक करता है। मैं कहती है मजाक क्या चल रहा है मैं सीरियस हूँ और मैं यहाँ पर तुमको अब खत्म कर दूंगा। एक्वा होती है वह भी सामने तरफ आ जाती है मजूमा का साथ देने के लिए। मैं कहता ठीक है अब तुम मरना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आज से 7 दिन बाद तुम लोग मर जाओगे। और ये कहकर वह अपना अटैक कर देता है कर्स अटैक मेगुमा के ऊपर। लेकिन मैं कर्स अटैक को पहले से बीच में आकर डार्कनेस ब्लॉक कर लेती है। मैं कहने लगता है तुमने मेरी कैलिस को डिस्ट्रॉय किया था बाहर आकर तो ठीक है अब तुम अपने आप ही इन सभी लोगों को संभालो। वह जब जाने लगती है अटैक करने के लिए डार्कनेस उसी बंदी के ऊपर लेकिन उसको कजुमा आकर रोक लेता है। डीमन बेसल होता है वह कजुमा के लिए एक वार्निंग देता है और कहता है अपने दोस्त को बचा सकती हो तो बचा लो और मेरे पैलेस पर अटैक मत करने के लिए चला जाता है। लेकिन कजुमा सोच रहा होता है जिंदा मत करो हम उसको सेव कर लेंगे। लेकिन एक्वा होती है सामने तरफ आती है और अपनी स्टिक से हीलिंग मैजिक यूज करती है जिससे कि वो डार्कनेस को उस कर्ज से फ्री कर देती है। सारे लोग काफी एक्साइटेड आती हैं देखकर उसको चीयर अप करने लगते हैं। वह कहता है लो फिर से ये हीरो बन गई। लेकिन इस तरह बैठा होता है तो देखता है प्रिंस मतलब जो गॉडेस एक्वा होती है वह किस तरह से सो रही होती है जो कि ये गॉडेस कम एक कॉमेडी ज्यादा लग रही होती है। उसकी इस तरह की हरकतें देखकर उसको सच में काफी ज्यादा ही हंसी आ रही होती है और उसको फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होती है। आखिर वह किस तरह की गॉडेस है। नेक्स्ट सब लोग बैठे होते हैं और जहाँ पर एक्वा कह रही होती है कि प्लीज कोई ना कोई टास्क करो जिससे कि मेरे ऊपर जो डेप्थ अब बढ़ता जा रहा है उसको मैं उतारना चाहता हूँ। कोई ना कोई अब एडवेंचर पर चलते हैं किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए। वह भी कहता है ठीक है हम कोई ना कोई क्वेस्ट देख लेते हैं जिसके बाद हम लोग वहाँ पर जा पाएंगे। एक्वा होती है इस बात के लिए खुशी आती है और कहती है ठीक है और वहाँ से निकल पड़ती है क्वेस्ट लेने के लिए। लेकिन डार्कनेस कहती है कि सच में तुमने एक्वा को इस तरह से भेज दिया। यदि वह कोई भी क्वेस्ट लेगी मतलब वह मुसीबत कोई लेकर आने वाली है उस पर तुम्हें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। वह तभी जाती है और एक टास्क को ले लेती है जिसमें कि कुछ मॉन्स्टर्स को मारना होता है। कचो अभी तभी यहाँ पर पहुंच जाता है और उस टास्क को देखकर उसको वहीं रोक देता है और कहता सच में मुझे तुम पर पूरा भरोसा कर लेना चाहिए इस बात के लिए कि तुम्हारी बस का बात नहीं है कोई भी टास्क चूज करना। मैं कहता रुको मैं देखता हूँ। वह कहती लेकिन ये टास्क सच में काफी अच्छा पे भी मिल रहा है। लेकिन तभी एक लीक के बारे में एक क्वेस्ट होता है जिसको प्यूरिफिकेशन करना होता है। यहाँ पर कुछ छोटे मोटे बीस्ट भी होते हैं। वह कहती है तुम्हें पता है ना ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। तुम्हें पता है मेरे नाम का मतलब क्या और मैं हूँ क्या। वह कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है मुझे नहीं पता क्या है। वह कहने लगती है मेरी जो पावर्स है वह वाटर की हैं और यहाँ तक कि मेरे बालों का कलर देखो मेरे आंखों का कलर जो कि ब्लू है मतलब मैं पूरी तरह से एक उंगली भी डालूंगी तो उससे भी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी इसलिए काफी अच्छा है। लेकिन वह तो अकेला जाना चाहता था उन मास्टर कुमार का प्यूरिफिकेशन के लिए सारे नाम रखना चाहता था। कहता ठीक है यदि वह खुद उसके साथ में चलेगी तो उसकी भी सेफ्टी होगी वह भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। वे लोग पहुंच जाते हैं उसे लीक में ले जाकर एक केज के अंदर बंद करके एको को डाल देती हैं उसी लीक में जिससे प्यूरिफिकेशन हो सके। लेकिन वह तो काफी ज्यादा ही पूरी हो रही होती है। वह कहती है सच में कितना बुरा है ना। और डार्क नाइट को बॉस रूम जाना होता है लेकिन वह कहता हम लोग अभी नहीं जा सकते। लेकिन एको के पास में कुछ मॉन्स्टर टाइप क्रोकोडाइल्स आते हैं अटैक करने के लेकिन वह काफी फ्रस्ट्रेटेड हो रही होती है कि आखिर उसको कोई बचाए कोई तो बचाए लेकिन वे लोग नहीं आना चाहते हैं। वह मैजिक को बार बार यूज कर रही होती है खुद को सेव करने के लिए और वह इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसको सांस लेना भी हार्ड होता है। आखिरकार पूरी लीक प्यूरिफाई हो चुकी होती है और अब उससे कजुआ कहता है कि हमें अब वापस चलना चाहिए। लेकिन वह इतनी डर गई होती है बाहर नहीं आना चाहती है इसीलिए वे लोग उसको केज के साथ में ले जाने लगते हैं। लेकिन कयोना नाम का एक बंदा जो कि गॉडेस ने हीरो बनाकर उसको यहाँ भेजा था उसके पास में डार्क स्वाड है वह एक पावरफुल स्वाड है। उसको देखने के बाद उसे याद आता है अरे हाँ भाई एक गॉडेस है और आखिरकार कोई तो मिल गया जो उसे पहचानता भी है। वह केज से बाहर आ जाती है और गॉडेस की तरह अपना एकदम चीयरफुल हो जाती है। वह हीरो होता है वह चैलेंज कर देता है कजया के लिए और कहता है कि वह एक्वा को बचाने के लिए उसे चैलेंज करता है। कजया होता है और वह अपने अटैक के लिए तुरंत ही जंप कर देता है और अपनी स्टील स्किल से उसकी स्वाड को चुराकर उसके ऊपर ही मार देता है। उसके साथ दो गर्ल्स देखती हैं और कहती हैं सचिन भाई एक कवर्ड है इस तरह से धोखे से उसको हरा दिया है। लेकिन वह कहता असली कवर्ड तो ये बंदा है ना जिसके पास में मतलब किसी भी मैन से ज्यादा पावर होने के बाद भी इस तरह से हार गया और यदि तुम चुप नहीं रहोगी तो अगली जो चोरी है मैं तुम्हारे पास ही करूंगा। नेक्स्ट डे लोग बैठे होते तो हीरो वहाँ पहुंच जाता और वह एक्वा को अपनी टीम में आने के लिए इनवाइट करना चाहता है। बिकॉज कजुमा जो कि उसको हट कर रहा है लेकिन वो उसको अगर पंच मारती हुई कहती तुम्हें पता है तुमने जिस चीज को डिस्ट्रॉय किया था हमें जितना रिवार्ड नहीं मिला था उसमें से आधे तो हमने उसे पे कर दिया। लेकिन बंदा अपनी स्वाड मारने की ट्राई करता है तो कजुमा कहता है उसने उसे बेच दिया और वहाँ से भाग जाता है। फिर लोग सिटी के बाहर फिर से बुलाया जाता है बिकॉज वहाँ पर फिर से वही
डीमन लॉर्ड का बेसल आया होता है। सभी लोग देखते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, इस बार किसी ने क्या किया है। तो वह कहता है कि इतने सब वार्निंग देने के बाद ही वे लोग उस पर मतलब उसके पैलेस पर अटैक करना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कजुमा पूछता है कि ये सब किसने किया है, और वह मेगुमा की तरफ देखने लगता है, लेकिन मेगुमा होती है जो कि उसको इग्नोर मारने की ट्राई कर रही है, तो समझ जाता है किसने ये सब किया है। वह कहता है क्या तुम सच में पागल हो गई हो, तुम्हें एक बार वार्निंग मिलने के बाद भी तुम उस पर अटैक नहीं जाने कह सकती हो, जिसमें कोई और नहीं एक्वा का हाथ होता है, दोनों लोगों ने मिलकर ये किया होता है। लेकिन वह डीमन लॉर्ड होता है, अपना नाम बताता है, इस बार उसका नाम सामने आया होता है, इसका नाम बर्डिन होता है। और वह अब काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है और काफ़ी गुस्से में भी कि उन लोगों ने सच में उसका मजाक बना दिया है। इस तरह के यूजलेस लोग उसको बार बार जाकर पैलेस पर अटैक करते रहते हैं, वो उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन एक्वा जाकर सामने उसको अटैक कर दी थी अपनी प्यूरिफिकेशन अटैक के साथ में, इसके साथ में। लेकिन वो लोग कहते हैं उसके साथ कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कजुमा को भरोसा होता है कुछ तो होगा, जिससे कि उसकी जो आसपास का ब्लैक ऑरा होता है खत्म हो चुका होता है। लेकिन वह गुस्से में आकर अपनी आर्मी को समन कर लेता है। तो कजुमा होता है वह गॉडेस से कहता है उन सबको अपनी तरफ ल्योर करने के लिए, और हाँ गॉडेस है तो ये तो आसानी से हो ही जाता है। वह भागने लगती है और सारी सोल्जर्स की आर्मी उसके पीछे चली जाती है। लेकिन तभी मेगुमा उस पर एक अटैक करती है ब्लास्ट का, जिससे कि सब में तबाही हो जाती है और सारे सोल्जर्स होते हैं वह बर्डन के मारे जाते हैं। सब लोग चीयर अप करने लगे होते हैं मेगुमा के लिए। लेकिन वह बंदा अब काफी गुस्से में आ चुका होता है और अब फाइट के लिए खुद तैयार होता है, तो कुछ एडवेंचर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन वह एडवेंचर उसके सामने कुछ भी नहीं होते हैं, वह आसानी से उन एडवेंचर्स को हरा देता है। तभी उसके ऊपर डार्कनेस भी जाकर अपनी स्वार्ड से अटैक करती है, लेकिन वह स्वार्डमैनशिप में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसीलिए उसके साथ में फाइट तो करने लगती है। लेकिन इधर हीरो होता है जो कि सोच रहा होता है उनकी हेल्प करने के बारे में, और पहले भी इतनी ज़्यादा दुख मतलब दिक्कत कर चुका होता है खड़ी, और अपनी स्वार्ड को भी बिचवा चुका होता है कजुमा द्वारा, इसलिए कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तभी एक्वा उस पर वाटर का यूज करती है, जिस वजह से वह डरने लगा होता है। तो वह कजुमा सोचने लगता है कि आखिर अभी उसे क्या करना चाहिए। कुछ टाइम सोचने के बाद उसे पता चलता है जो बैडन है उसको वाटर से डर लगता है, इसीलिए वह एक्वा से कहता है उस पर वाटर अटैक करने के लिए। लेकिन वह कहती है आखिर वह ऐसा क्यों करे, मतलब उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो वह उसको कहने लगता है तुम यूजलेस इडियट, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम बेकार हो बिल्कुल, तुम एक छोटा अटैक भी नहीं कर सकती हो। ये वैसे गुस्से में आ जाती है और पानी से अटैक करना स्टार्ट करती है, जिससे इतनी तबाही मचा देती है कि वह बॉस को भी डिस्ट्रॉय कर देती है सिटी की। लेकिन कजुमा होता है जो कि उससे इन बैडन का सिर को पकड़ लेता है, उसके साथ सॉकर खेलने लगा होता है। एक्वा होती है अपने स्किल साथ में आखिरकार उसे खत्म कर देते हैं। उनका इस बार जो कजुमा और उसकी गुइल्ड या फिर एडवेंचर्स की टीम होती है उसका नाम सच में काफ़ी अच्छे से फैल चुका होता है। इस विक्ट्री के बाद सारे विलेजर्स होते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। कजुमा का भी नाम होता है सब में फैल चुका होता है, यानी कहे तो काफ़ी फेमस हो गया होता है। उनको 3 मिलियन का इस पर इनाम भी मिला होता है, लेकिन जो उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया होता है उसका जो कॉस्ट पे करना होता है 3,40,000 का होता है, इसीलिए भी लोग अब पूरी तरह से माइनस में चले जाते हैं। एक्वा कहती है कि तुमने सच में मुझे ठीक से ट्रीट नहीं किया, और वरना ये सब नहीं होता, मुझे इतना गुस्सा नहीं दिलाते और ठीक से ट्रीट करते तो नहीं होता। कजुमा होता है उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है ठीक है मैं अकेली टास्क कर लूंगा, लेकिन एक्वा उसका पीछे पकड़ लेती है और कहते नहीं ऐसा मत करो, हम साथ में चलेंगे। सभी लोग भी आ जाते हैं और प्लानिंग करते हैं हमें एक न्यू क्वेस्ट लेना चाहिए, जिससे कि हम थोड़ी अर्निंग भी कर पाएंगे। कुछ टाइम तक क्वेस्ट को देखने के बाद उन्हें पता चलता है एक आइस प्लेट के बारे में, जिसको वह आसानी से निकल जा सकते हैं। इस बात पर सभी लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वह कहता आखिर ये गर्ल्स इस बार नाटक क्यों नहीं कर रही हैं कि इन्हें नहीं जाना है। बहुत आसानी से मान गई। जब वे पहुंच जाते हैं यहाँ पर सब में आइस होती है, कुछ सारे छोटे से आइस प्लेट्स होते हैं जहाँ पर कि मेगुमा अपना अटैक करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे आइस प्लेट्स होते हैं बारे मारे जाते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से एडजस्ट हो चुकी होती है। एक्वा बताती है तुमने ये सब जो तबाही मचाई है ना, इससे काफ़ी बड़ी तबाही आने भी वाली है, बिकॉज आइस जनरल यहाँ पर आने वाला है, यानी विंटर जनरल, जिसकी वजह से कोई भी इस टास्क को नहीं लेना चाहता है। लेकिन जितना मत करो, मेरे पास में उसके लिए भी एक प्लान है। अचानक से वहाँ पर एक विंटर जनरल भी आ जाता है इतनी तबाही मचाने की वजह से, और उसे देखकर सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। एक्वा कहती है रुको मेरे पास एक प्लान है, और कहकर वह कहता है विंटर जनरल को वह सरेंडर करती है और वहीं पर बैठ जाती है सिर झुकाकर और उसको रेस्पेक्ट देने लगती है। लेकिन मेगुमा मतलब कजुमा सोचने लगता है आखिर ये कर क्या आ रही है, और उसके सर को नीचे तरफ कर देता है। अचानक से उस पर अटैक होता है और वह फिर से वापस पहुंच जाता है एक डार्क जगह पर, जहाँ पर उसके सामने जो गॉडेस होती है, एक्वा नहीं एक दूसरी गॉडेस खड़ी होती है, और वह कहती है सच में तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल ही घटिया है, तुम्हारी लाइफ जो है पूरी तरह से क्वेश्चन से भरी हुई है, तुम सच में कर क्या रहे हो पूरी लाइफ में। वह कहता है वह तो बस अपनी जापान वापस जाना चाहता है। और तभी वह जापान जाने वाला होता है, लेकिन अचानक से एक्वा उसको जगा देती है और वह फिर से वापस यहीं आ जाता है। वह सोचने लगता है सच में ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही वह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उसको होश में आते देखकर, और वह भी सोचने लगता है चलो काफ़ी अच्छा है, ये सब लोग बेवकूफ़ हैं और लाइफ कैसी भी हो, लेकिन यहाँ पर लाइफ एंजॉयबल है। लेकिन वे लोग कहते हैं हमने तुमको इतने बचा लिया या फिर सेव कर लिया, तो उसके लिए अब तुमको हम लोगों को खाना खिलाना होगा एक लंच के तौर पर। वैसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि सच में लोग उसके लिए भी बदले में खाना मांग रहे हैं। पास्ट के बारे में थोड़ा सोचने लगता है। जब एक्वा के साथ में बैठता तो सर्दियों में वो उसके ट्रैक सूट को जलाने लगी होती है, जिससे कि वह सर्दियों से बच सके। वह काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि वह क्या कर रही है। तो वह कहती है हमारे पास में कुछ भी नहीं खाने के लिए और ना ही सर्दियों से बचने के लिए है। वे लोग वहाँ से जाने लगे होते हैं और उन्हें काफ़ी अधिक सर्दी लग रही होती है। वे लोग इस जगह पहुंच जाते हैं, रेस्टोरेंट से इस जगह होती है। लेकिन एक्वा होती है, वह कहती है आखिर वह क्या करने जा रहा है यहाँ पर, उस सामने नहीं आ रहा। लेकिन अंदर एक घर मिलती है उसको जो कि बिज होती है। एक्वा कहती है आखिर वह यहाँ पर कैसी है, तो उसको पकड़ कर उसे धोने लगती है। कजुमा जाकर
उसको रोकने की ट्राई करता है तो जगह बैठ जाती है, बेज आ जाती है कुछ टी उसको लेकर आने के लिए, लेकिन वो उससे माफ़ी मांग रही होती है कि वो उसकी नौकरी को ना छिनवा दे। लेकिन जब उन दोनों को टी पोर करके देती है जिसको कजुमा होता है एंजॉय करता है, वह कहता है बीच से कि वह कुछ मैजिक सिखा उसके लिए, लेकिन एक्वा कहती है कि सच में वह सर्वेंट से मैजिक सीखेगी, सच में तुम्हें पता भी है कि वह कौन है? तो कजुमा कहता है आखिर वह कौन है बता सकती है? तो बीज बताती है हाँ बिल्कुल वह भी एक डीमन लॉर्ड की बेसल है फिर कह सकते हैं, लेकिन वो कुछ काम ज़्यादा नहीं है उसका, बस डीमन लॉर्ड को पहले से उसकी चारों तरफ बैरियर बनाए रखना है। फिर उसे पकड़ लेते हैं और वह अच्छे से टॉर्चर भी करने लगती है। वह कहती है ठीक है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं बस इतना ही करती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं। तो वह कहता है ठीक है मैजिक सिखाने के लिए उसको, वह कहती है ठीक है वो उसको लिए एक टच मैजिक सिखा सकती है जिससे कि किसी की एनर्जी वगैरह उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वह एक्वा को सिखाने लगती है जहाँ पर कजुमा कहता है ये ज़रा ठीक से सीखो ज़रा। इस तरह से कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है और उसको हेल्प भी करती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर जो शॉप ओनर होता है वह आ जाता है और उन दोनों को भी ऑफर करता है पर रुकने के लिए और काम करने के लिए। वे लोग अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज उस टाइम उनके पास कोई काम भी नहीं था। इधर प्रेजेंट में आप सीन दिखाया जाता है वे लोग भी अभी एक घर में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर एक्वा होती है नाटक कर रही थी फुली। फिर पास्ट के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि वैसे जो गॉडेस होती हैं वाइन वगैरह नहीं पीती, हमें नहीं पता, लेकिन उसने तो मेरी काफ़ी भारी मतलब महंगी वाइन होती है पी ली थी। लेकिन जब वह सो रहा था यानी उस ओल्ड मैन के कहने पर एक घर में, तो जहाँ पर एक उसे डॉल दिखती है जो कि काफ़ी क्रीपी होती है। वह दूसरी तरफ डर कर घूम जाता है, लेकिन जब जगता है तो सोचता है कोई आसपास में है, लेकिन बहुत सारी डॉलें उसके ऊपर ही अटैक कर रही होती हैं। मतलब उसके पास में बैठी होती हैं और वह भागने लगता है तो अटैक करने लगी होती हैं। वो उससे भागकर बचने लगता है, लेकिन विंडो के बाहर भी बहुत सारी ऐसी डॉलें होती हैं तो वह अटैक करने की सोचता है। लेकिन कजुमा जब गेट खोलता है जिसकी वजह से जो एक्वा होती है वह नॉकआउट हो जाती है वहीं पर और बेचारी ढेर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से अब वह कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से उनकी रात होती बीत जाती है और नेक्स्ट डे सुबह के टाइम एक लेडी के पास जब जाते तो उनको एक इनाम मिलता है, जहाँ पर इनाम के तौर पर उनको कुछ पिताजी मिला होता है। वे कहते तुमने एक टास्क पूरा कर दिया, पता नहीं किसने इस पूरी सैनिटरी दी है उसकी चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर दिया है, जिसके ऐसे सोर्स वगैरह दिखती थी, स्पिरिट्स वगैरह अब नहीं दिखती हैं, जो कोई और नहीं बल्कि एक्वा के अलावा और कौन कर सकता है। वे कहती सच में इस तरह के रिवार्ड भी यहाँ पर इस तरह का टास्क भी अपने आप ही पूरा हो गया उनका। लेकिन जब वह जा रहा होता है तो अचानक से उसको दो फ्रेंड्स मिले होते हैं, उसके जो कि एडवेंचर फ्रेंड्स होते हैं, और उससे कहते हैं कि हम लोग साथ में चल सकते हो, हमारे यहाँ पर ड्रीम्स पूरी हो चुकी हैं, हो सकते हैं ऐसे ड्रीम जो कि हम किसी को कह भी नहीं सकते। और जहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं अपने सारे ड्रीम्स के बारे में बता रहे होते हैं और वह भी काफ़ी नर्वस हो रहा होता है और काफ़ी बिलस कर रहा होता है। सा के बाद में आ जाता है एक्वा के पास में वापस, जहाँ पर उनको काफ़ी सारा अच्छा खाना मिल रहा होता है और जो कि डार्कनेस तरफ से ऑफर होता है। सभी लोग होते हैं वहाँ पर खाना खाने लगे होते हैं और बात कर रहे होते हैं अपने नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में। लेकिन कजुमा होता है जो कि सोने की ट्राई करता है, लेकिन सोने से पहले वो एक बात लेने की सोचता है और बात लेने के आ जाता है। लेकिन वह सामने तरफ देखता है तो डार्कनेस उसके सामने दिख रही होती है। उसको देखकर वह शॉक्ड हो रहा है, कहता है शायद वो उसकी सब ड्रीम की वजह से हो रहा है, लेकिन उसे बहुत करीब आती है और उसे भागकर बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर तरफ वह देखते हैं तो एक्वा और डार्कनेस दोनों लोग वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर एक गर्ल भी होती है, उसको वह पकड़ चुके होते हैं। लेकिन वह उससे कहता है कि नहीं वो उसको छोड़ते वह उसके साथ डील कर लेगा। तो वह कहते हैं वह एक सकवा का और देखो उसने एक बंदे को डेर कर दिया पहले ही। नेक्स्ट डे दिखाया जाए जब जाकर एकदम अपने नॉर्मल खड़ा होता है तो उसके पास डार्कनेस आती है और वो उससे बात करने ट्राई करती है। तो वह कहता है उसको रात का सच में कुछ भी याद नहीं आखिर वह क्या हुआ था, लेकिन डार्कनेस भी एम्बेरस नहीं होना चाहती है, कराने चाहती है। तब एको उसके पास आती है और वह कहती है कि डेस्ट्रॉयर जो कि सिटी की तरफ ही बढ़ रहा है। डेस्ट्रॉय एक ऐसी मशीन है जो कि मैकेनिज्म है जो कि पूरी तरह से सब कुछ डेस्ट्रॉय करता जाता है। इसलिए कजुआ होता है वह उसकी प्लानिंग करने लगता है और सारी सिटी में इसके बारे में खबरें फैला दी जाती है उस डेस्ट्रॉयर को रोकने के लिए। और वे लोग अब प्लानिंग करने लगते हैं डेस्ट्रॉयर से इस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज उनको आखिरकार इतने टाइम के बाद एक विलेज टाइप मिल चुका होता है जहाँ करीब अपना घर कह सकते हैं। सभी जगह में फैल चुकी होती है इस खबर और एडवेंचर गोली में भी सब लोग ऐसे सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन डेस्ट्रॉय के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं कैसे में एक मैजिक से बनाया हुआ है, यदि मैजिक से बनाया है तो उसके लिए कोई एंटी मैजिक भी होगा है ना, जिससे उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन उसने एक जो भी सामना करना चाहता है उसको आसानी से वह कुछ करने से पहले खत्म कर देता है। इसलिए हमें अभी क्या करना चाहिए, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे होते। एक बंदा कहता है मैगुमा का कैसा रहेगा, अब अपने ब्लास्ट से उसको खत्म कर सकती है। लेकिन मैगुमा कहती है उसके अब अटैक अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस डेस्ट्रॉयर को खत्म कर सके। तो वहाँ पर ब्रिज आती है और बताती है कि वह एक बिछड़ है, तो इसीलिए वह भी उसकी हेल्प करने तैयार और सब लोग इस बात के लिए हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं एक साथ में काम करने के लिए। और वहाँ बर्फ पर लग जाते हैं जिससे सिटी वॉल्स को और प्रोटेक्ट कर सके। और वह आकर डार्कनेस से पूछता है कि सच में वह इस बार सील बनना चाहती है, बिकॉज इस बार का जो खतरा है वह काफ़ी ज़्यादा है। तो वह कहने लगती है हाँ बिल्कुल, उसकी फैमिली एक नोबल फैमिली जो कि इस टाउन को प्रोटेक्ट के तौर पर आती है, इसलिए उसका ये काम है। कजुमा उसकी बात सुनकर काफ़ी अधिक फैसिनेटेड होता है और वह इस बात को भी नहीं बोल सकता है कि उसकी फैमिली का नाम लाला टीना होता है। वह काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। इधर जो डेस्ट्रॉयर होता है वह भी आ रहा होता है उनकी सिटी की तरफ ही और सभी लोग तैयार हो जाते हैं। एको अपने मैजिक से अटैक कर देती है। जब अटैक होता है वह काफ़ी काम करता है। इधर दिखाया जाता है मैगुमा और बिजू होती है, दोनों लोग कंबाइन करके मैजिक अटैक करने की होती है, लेकिन मैगुमा डरने लगी होती है। फिर कजुमा जाता है उसके पास और उसको उत्साह बढ़ाते हुए कहता है कि तुम ये कर सकती हो। वह भी थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है और अपनी मैजिक को बिज के साथ कंबाइन करके अटैक कर देती है, जिस अटैक की वजह से आखिरकार डेस्ट्रॉय होता है काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है। सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं आखिरकार हम डेस्ट्रॉय को हरा दिया है। लेकिन डेस्ट्रॉय होता है उसके पास में अभी भी
जो डार्कनेस होती है खड़ी होती है उसको रोकने के लिए। लेकिन डेस्ट्रॉय होता है वह डेस्ट्रॉय होने की वजह से खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में ले आता है, जैसे कि वह खुद डिस्ट्रॉय करने वाला होता है पूरे विलेज को अपने साथ में ही। सब लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन डार्कनेस उसके ऊपर अटैक करके जाने लगती है जिससे कि विलेज को प्रोटेक्ट कर सके। सारे लोग इस बात देखकर एकदम एक्साइट हो जाते हैं और वह भी उस डेस्ट्रॉयर के जो बिला होता है उसके अंदर जाने लगते हैं। सभी लोग जो अंदर तरफ जा रहे होते हैं और वे लोग कंट्रोल रूम ढूंढ रहे होते हैं जिससे कि इस जगह को कंट्रोल किया जा सके यानी डेस्ट्रॉय कंट्रोल किया जा सके। याको वहां से भागने की ट्राई कर रही होती है डर कर, लेकिन उसको कजुमा होता लेकर चला जाता है जहाँ पर एक बंदे का कंकाल मिला होता है, जहाँ पर कि एक डायरी भी मिलती है। इस डायरी के अंदर इस बंदे ने काफी सारी शिकायतें की होती हैं इस डेस्ट्रॉय के बारे में कि इस पता नहीं कौन पागल था जिसने इतनी खतरनाक ये मैकेनिज्म बनाया है और जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक है और काफी बेकार से वर्क करता है। वह काफी ज्यादा शिकायतें उसने लिखी होती हैं। वह अपने बारे में बताता है कि वह एक विलेज में रहा करता था, लेकिन उसका विलेज पूरे से डिस्ट्रॉय हो गया, तब से वह इस डेस्ट्रॉय के अंदर ही रहने लगा था। लेकिन वहाँ पर बीच भी पहुंच जाती है। वह उससे मतलब कजुमा उससे कहता है कि उसे यहाँ से टेलीपोर्ट करने के लिए। तो वह कहती है उसके पास इतना माना नहीं है, लेकिन क्या वो उसकी माना को शक कर सकती है। वह कहता है हाँ बिल्कुल, वो उसको यहाँ से बस टेलीपोर्ट करे कहीं पर भी। वो उसके चेहरे को पकड़ती है जिसे देखकर अकुआ काफी शॉक्ड जाती है, लेकिन वह उसकी माना को टच द्वारा ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। और सेम करने के बाद वह कहता है यहाँ से दूर करो, कहीं पर भी दूर टेलीपोर्ट कर दो। यह सुनकर वह तैयार हो जाती है और टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करती है, वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है दूसरी तरफ। लेकिन उसके बाद में भी जो डेस्ट्रॉय होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से वहाँ पर पूर्णतः से अभी तबाही मचाने के लिए काफ़ी होता है। तो इसलिए एक्वा की जो प्योर माना होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और इस माना को वह एगुमा के अंदर ट्रांसफर कर देता है। दोनों लोग कंबाइंड मैजिक यूज करते हैं, बहुत बड़ी स्पेल के साथ में उस डेस्ट्रॉय को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद में टाउन होता है पूरी तरह से सेफ हो चुका होता है और सारे लोग होते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तभी कजुमा और उसको सभी लोगों को गिल्ड में बुलाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी प्रोसिक्यूटर होती है जो कि बुलाती है और जिसको सोच रहा होता है कि शायद इनाम मिलने वाला, लेकिन वह लेडी प्रोसिक्यूटर कहती है उसने एक क्राइम किया इसलिए उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसने एक्सप्लोजन किया है। वह शॉक्ड जाता है, उसका लक काम नहीं किया इस बार, उसे क्या करना चाहिए और उसको जेल में भी डाल दिया जाता है। और जेल में वह सपना देख रहा होता है कि वह दोबारा रिइंकार्नेट हुआ है एक डीमन लॉर्ड के तौर पर, जहाँ उसकी पूरी आर्मी उसके पीछे पड़ गई है। जब वह जागता है और कहता है चलो ये सपना ही है, वह सोचने लगता है सच में इस तरह से यहाँ पर आकर फंस गया है, पता नहीं क्यों उसके सब लोगों ने धोखा दे दिया। थोड़ा पास्ट का दिखाया जाता है। लेडी प्रोसिक्यूटर एक अरेस्ट वारंट लेकर आई होती है कजुमा को अरेस्ट करने के लिए, बिकॉज उसने जो एक्सप्लोजन किया था टेलीपोर्टेशन जैसा, उसने उसके काफी सारे क्राइम्स को साबित किया है। वे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड आते हैं, उसके फ्रेंड भी, लेकिन मैगुमा होती है जो उसकी हेल्प के लिए उसे डिफेंड करने के लिए सामने तरफ आती है। लेकिन लेडी प्रोसिक्यूटर होती है बताती जो ब्लास्ट और टेलीपोर्टेशन मैजिक तुमने यूज किया था जिसकी वजह से एक काफी बड़ा कियास फैला और काफी सारी चीजें हैं या फिर मतलब विलेज डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए तुमको एक डीमन लॉर्ड का मिनियन या फिर एक टेररिस्ट के तौर पर अरेस्ट किया जाएगा, इसलिए तुम पर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। लेकिन इस बात के लिए कोई भी सहमत नहीं होता है। एक्वा कहती है आखिर वैसे कैसे कह सकती है, वैसा कैसे कर सकता है। और वह भी कहता है क्या सच में तुम मुझे डीमन लॉर्ड बता रही हो, तो फ्यूचर डीमन लॉर्ड ही बोल दो ना मुझे। मैगुमा उसको थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए कहती है हाँ बिल्कुल उसने इतने लोगों की हेल्प की है, यहाँ तक कि तुम्हें डेस्ट्रॉयर के बारे में क्या कुछ पता नहीं है, उसने कितने ज़्यादा विलेज को तबाह किया है। उसने यानी मैगुमा ने मतलब कजुआ ने और मैगुमा ने और सभी लोगों ने मिलकर इसकी हेल्प की थी। हाँ वैसे भी थोड़े वो छोटे मोटे क्राइम जरूर करता है, जैसे कि डीमन लॉर्ड के एक मिनिमम था उसके कैसल पर अटैक कराया था और यहाँ पर की कुछ पेंटीज वगैरह भी चुराता रहता है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, मतलब वो टेररिस्ट वगैरह नहीं है। बीच में आ जाती है डार्कनेस जो कि हाँ उसका एक बाइट गार्ड के तौर पर काफ़ी अच्छी फ्रेंड है और फ्रेंड हमेशा अपनी दोस्ती अच्छी से निभाते हैं। वह कहती है हाँ बिल्कुल बात ठीक है, जैसे कि वो एक बार मेरे बाथटब में बात कर लेते टाइम जरूर थोड़ा झाग रहा था और ज़्यादा कुछ क्राइम नहीं किया था। मैं कहता हाँ वो एक्सीडेंट हुआ था, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा था। मैं कहती क्या सच में, मतलब तुम कुछ तो देखा था ना। मैं काफ़ी एम्बेरस्ड होने लगती है, लेकिन उसको डिफेंड करती है। सारे जो भी लोग होते हैं वह उसकी हेल्प की तैयार हो चुकी होती हैं और कहती हैं हाँ बिल्कुल अभी कभी उसको छोड़ देना चाहिए, वह काफ़ी अच्छा व्यक्ति है और उसने काफ़ी सारी हेल्प की है। उन सबको वह कहती है जो भी साथ देगा कजुमा को उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सभी लोग उससे शांत हो जाते हैं, आते कि उसके फ्रेंड भी उसको धोखा देकर चले जाते हैं और बिल्कुल कहते हैं जैसे कि उसे जानते ही नहीं है। लेकिन डार्कनेस आती है बीच में और वह एक कंपनी के तौर पर उसके साथ में जाने के लिए भी तैयार होती है प्रिजन में भी। याको आकर बीच को समझाती है, जब वह सामने तरफ आना चाहती है तो उसको रोक देती है। कजुमा कहने लगता है कि तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया, मेरे पास में कुछ गोल्ड के दोस्त हैं, वे मेरा साथ देंगे। लेकिन गोल्ड के दोस्त होते हैं पहले भी उसका धोखा दे चुके होते हैं और अब वह प्रेजेंट में इसीलिए यहाँ पर पड़ा होता है इस केज में। अचानक से एक ब्लास्ट होता है और वह देखता है कि याको उसकी हेल्प के लिए आई है। वह कहता है थैंक गॉड ये दोस्त कुछ तो काम आए। लेकिन गॉडेस उसको एक पिन दे देती है और कहती है ये लो लॉक खोलो, बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और वहाँ से चली जाती है। वह कहता है सच में इस घोड़े से ज़्यादा यूजलेस कोई नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मल्टी लेयर्स का एक लॉक लगा होता है जिसको इस पिन से नहीं खोला जा सकता, इसी पिन को बाहर टॉस कर देता है। 2 दिन बीत जाते हैं और बाहर ये वेट करती रहती है। फिर एक ब्लास्ट होता है, फिर से वह आती है और उसको एक प्लेट देती हुई कहती है इसे काट कर सरियों को बाहर आ जाओ। लेकिन वह सोचने लगता है सच में ये गॉडेस का दिमाग घुटनों से भी नीचे है, बिकॉज मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊंगा खिड़की तक, तो उसे काट कर कैसा आऊँगा, बाहर फेंक देता है। जब वह सो रहा होता है फिर से एक ब्लास्ट होता है और इस बार एक्वा यानी उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं पकड़ लिया जाता है
उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है और उसका एक लाई डिटेक्शन टेस्ट भी होने वाला है। ये झूठ कहेगा तो पकड़ा जाएगा। वो उससे कोई एक हार्ड सवाल पूछती कहती है आखिर भी इस तरह से कैसे बनकर और यहाँ पर कैसे आए। तो अपनी पुरानी बेकार लाइफ को नहीं बताना चाहता, लेकिन जो बेल होती है वो उसके झूठ को पकड़ लेती है। तो अपनी पुरानी लाइफ जो यूजलेस ऐसी थी, किस तरह से मर गया और यहाँ पर आ जाता है और बताया था। सारी सिचुएशन होती है लिख ली जाती है और जब पूछती है आखिर उसके क्राइम के बारे में, विलेज को डिस्ट्रॉय करने के बारे में, तो बेल नहीं बचती है। मतलब इनोसेंट साबित हो जाता है और अब वह थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है और पर गुस्सा उतारने लगता है। तो वह फिर से सीरियस हो जाती है और वह फिर से एक चूहे की तरह बन जाता है। वैसे इस तरह से बात चलती रहती है और वह पूछता है वैसे क्या उसका बॉयफ्रेंड है। तो वह तुरंत ही उस बिजनेस को छोड़ देती है और मैंने बिजनेस पर आती हुई कहती है मुझे माफ करना वैसे ये सब करने के लिए। तो वह उसको छोड़ने के लिए तैयार होती है और उससे पूछती है वैसे डीमन लॉर्ड से उसका कोई कनेक्शन है क्या। तो वह कहता नहीं, लेकिन इस बार बेल बजती है और उसको एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाता है सभी लोगों के सामने। या उसके फ्रेंड्स ही आते हैं उसके हेल्प के लिए और इनोसेंट साबित करना चाहते हैं। यहाँ पर लोग बात भी करते हैं। यहाँ पर की जो लेडी प्रोसिक्यूटर होती है वह उसको पूरी तरह से गिल्टी साबित करने के लिए कुछ लोगों की गवाही भी दिलाती है और आगे का उसको एग्जीक्यूशन कराया जा रहा होता है। तो वह साइलेंटली चुप नहीं रह सकते, इसे चिल्ला कर कहता है उसने क्या क्या किया और उसने क्या नहीं किया है। और इस बार बेल नहीं बचती, मतलब वह सच बोल रहा होता है। बेल को ना बचते देखकर लेडी प्रोसिक्यूटर भी शॉक रह जाती है कि सच में इनोसेंट है। लेकिन लॉर्ड उसको धमकाने लगता है जज को सजा देने के लिए। तो वहाँ पर डार्कनेस आती जो कि अपने जो फैमिली का हेरोलूम कह सकते हैं टोकन, उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करती हुई कहती है कि वह उसकी इनोसेंट को साबित कर देगी। लेकिन लॉर्ड होता है वह तो उसकी केवल चेस्ट पर रख रहा होता है। लेडी मतलब डार्कनेस की बात सुनकर सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, उसका सपोर्ट करने लगते हैं, शोर मचाते हैं। जज कहता है चुप रहो, ऑर्डर ऑर्डर चुप रहो। कोई चुप नहीं होता है तो उसके ऊपर हैमर फेंक कर मार देता है और इस इन्वेस्टिगेशन मैटर के लिए अब थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब उसको कुछ दिन बाद इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। वे सभी लोग होते हैं अपने मैच में वापस आ चुके होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आर्मी आती है, आर्मी सैनिक आकर सारी चीजें उनके ले जाती है, सील कर लेते हैं उन्होंने जो भी कियास फैला होता है उसकी भरपाई करने के लिए। अब यहाँ पर ठंड में भी बेचारे अकेले पड़े होते हैं, उधर बाहर बर्फ पड़ रही होती है और बिना किसी कपड़ों के सब लोग ठंड से कांप रहे होते हैं। लेकिन वे लोग इमेजिन करने लगते हैं किस तरह से डार्कनेस ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया उस परवर्टी लॉर्ड के लिए, उन लोगों को सेव करने के लिए। यहाँ पर की आ जाती है मैगुमा और जिसके पास में एक ब्लैक कैट होती है, क्यूटी से पकड़ के लाई होती है। वे लोग बात करने लगते हैं इसी बारे में। वे लोग जब कैट को पकड़ने ट्राई करते हैं तो कैट उनके ऊपर स्क्रैच मारती है। मैगुमा भी कहती है सच में डार्कनेस जो सेक्रीफाइस किया है उसके लिए जब वापस आएगी तो उसको काफी अच्छे से अब ट्रीट करने वाली है। वे सभी लोग होते हैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि डार्कनेस ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। कुछ टाइम बात करने के बाद वहाँ पर आ जाती है लेडी प्रोसीडर और वह कहती है तुम लोगों को बाहर आना चाहिए जरा। जब बाहर आते हैं तो एक टॉड होता है जो कि एक्वा पीछे पड़ जाता है। उनको हंटिंग के लिए यहाँ पर लाया गया होता है। एक्वा भाग रही होती है बस बचकर, लेकिन मैगुमा को भी एक टॉड ने खा लिया होता है जिसकी कहती है कि वह हेल्प करे कोई, मतलब वह आधी अभी टॉड के अंदर है इसलिए उसकी स्टिक भी अंदर ही है। वह क्या लगता है ठीक है अब वह क्या ही कर सकता है, उसको लोगों को बचाना होगा, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन एक ब्लास्ट द्वारा उसने एक टॉड को खत्म कर दिया होता। अभी भी 3 वहाँ बचे होते हैं। एक और कोई पीछे पड़ जाता है, लेकिन जब दूर से शूट करता है अपने एरो से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन वह टॉड एक्वा को बाहर निकल देता है, निकल कर मतलब बाहर थूक देता है। सभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा बेकार हो गई होती है, यानी 3 लोग बिल्कुल अच्छे से धुलाई खा रहे होते हैं उन टॉड से। तो प्रोसीड्यूसर समझ जाते कि यही तुम्हारा डेली का रूटीन है, इस तरह से तुम डील करते हो मॉन्स्टर से, मतलब तबाही तो पक्की ऐसे होने जरूरी है। तभी वे लोग भागने लगते हैं तो एक्वा को और प्रोसीड्यूसर को दोनों लोगों को भी वे टॉड ले लेते हैं अपनी मुंह के अंदर। जहाँ पर कि एक्वा तो चिल्ला रही होती है, लेकिन जो प्रोसीडर होती है वह म्याऊं कर रही होती है, म्याऊं कर रही होती है, समझ गए होगे। लेकिन तभी वे सभी लोग उसकी हेल्प करना चाहता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर एक अटैक होता है जिसके से दोनों टॉड्स मारे जाते हैं और दोनों लोग बच जाते हैं। यहाँ एक गर्ल आती है, इसका नाम येनियन होता है, लेकिन अपना नाम यूनियन बताती है और कहती है थोड़ा मजाक वाला नहीं, हंसना मत कोई भी। लेकिन उसको कोई नहीं मजाक बनाता। या उसका नाम मैगुमा होता है, बताता है मैगुमा और वह अपनी बारे में कहती है कि मेरे नाम को तुम पर हंसी नहीं आ रही है। मैं कहते नहीं बिल्कुल उसमें ऐसा ही क्या है। लेकिन मैगुमा होती है उसके साथ बहस करने लगती है तो वह मैगुमा को चैलेंज कर देती है। मैगुमा कहती नहीं अभी नहीं फाइट करेगी वह, अभी मौसम थोड़ा ठंडा है इसीलिए वह नहीं करेगी। लेकिन वह इस बात के लिए मानती नहीं है, वह उसको चैलेंज कर रही होती है और उसको काफ़ी ज़्यादा उकसा भी रही होती है। तो मैगुमा कहती है ठीक है फिर ठीक है हम मानते हैं, लेकिन हम मार्शल आर्ट में फाइट करने वाले हैं जिसमें कि तुम अच्छी हो। वह कहती वाह ठीक है। लेकिन ये बात देखकर काजोमा सोच लगता है ये आखिर ये फाइट के लिए तैयार हो गई। वह बस शौक को ये देख रहा होता है कि सचिन वह कर पाएगी, क्या कर रही है पता नहीं किस दिमाग में चल रहा है। लेकिन उसे पता है उसे पूरी तरह से ढेर होना है। मैगुमा कहती तो ठीक है आ जाओ, जैसे तैयार होती हैं। लेकिन यूनियन देखती है क्या आखिर मैगुमा की हालत कैसी है, किस तरह सनी हुई है, इस वजह से भागने लगती है। लेकिन मैगुमा का छोड़ने वाली होती है, वह उसको पकड़ कर उसको पूरी तरह से सना देती है। जब जाने लगता है बात लेने के लिए काजोमा, तो पीछे से आती है मैगुमा और कहती है तुम जानती नहीं हो जेंटलमैन की तरह लेडीज फर्स्ट, मुझे जाने दो। मैं कहने लगता हाँ मैं जेंटलमैन, मतलब हमारा मैगुमा काजोमा होता है बहुत ज़्यादा जेंटलमैन है इस बातों में तो। लेकिन इस बार जेंटलमैन ये कहीं तेल लेने, उसको पहले जाना है बात लेने के लिए और इक्वालिटी के बारे में तुम्हें पता है ना, इक्वालिटी जेंडर उसको मानो। और अपने पेंट्स को भी निकाल देता है। इस बात में मैगुमा भी कम नहीं होती, वह अपने क्लॉथ निकालने लगती है। तो वह कहता है ठीक है एक ही रास्ता बताया हम दोनों साथ में बात ले लेते हैं। मैगुमा कहती है शॉक्ड होती है क्या। तो वह कहता है क्या सच में हिम्मत नहीं है, ठीक है
लेकिन आखिरकार इस बात पर कन्विंस हो जाती है कि वे लोग अंदर बैठकर साथ में बात लेते हैं। एक्वा वहाँ पर आ जाती है और आखिरकार गेट को खोलने के चक्कर में काफ़ी अच्छी फाइट होती है और वह कहता है भाई लोली गर्ल सच में कुछ नहीं करने आई। लेकिन वो उसके पास आती है, जब उसको ढेर देखती है कहती है ओ लोली गर्ल तुम किसे बुला रहे थे। फिर जो मैं केवल हेल्पलेस चिल्ला सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इस स्ट्रेस पे थोड़ा लंच करती है, वहाँ से फिर निकल पड़ते हैं अपने घूमने फिरने के लिए और अपना डेफ देखना चाहते हैं कि उन पर कितना उधार हो चुका है। फिर आ जाते हैं बीच की शॉप में जहाँ पर की यूनियन भी होती है, जिसके साथ में कजो मतलब मेगुमा के साथ बहस हो जाती है। उनकी बहस काफ़ी अच्छी चलती है और जहाँ पर वे एक दूसरे को फिर से चैलेंज करने लगे होते हैं। लेकिन मेगुमा होती है वो उस बार फाइट वगैरह चैलेंज करना नहीं चाहती है, इसीलिए वो कॉम्पिटिशन के तौर पर चैलेंज करते हैं और एक्वा सजेस्ट करती है कि वो ना तो अपनी मैजिक पावर में अपने चैलेंज को करो, मतलब किनकी मैजिक पावर कितना ग्लो कर लेंगी क्रिस्टल के लिए। ये क्रिस्टल ग्लो करने में मेगुमा होती भी इतनी अच्छी नहीं होती स्टार्टिंग से ही। वह काफ़ी सारी और चीज़ों में तो काफ़ी अच्छी है लेकिन इस चीज़ों में अच्छी नहीं है। वह हमेशा से कुछ गेम्स वगैरह घर पर खेला करती थी जिनमें काफ़ी अच्छी है। आखिर अपनी पूरी पावर यूज करती है और क्रिस्टल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से उन पर थोड़ा सा और उधार चढ़ जाता है। तो मेगुमा कहती है सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन यूनियन कहती है तुमने उसे डिस्ट्रॉय किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी चाहिए। वह कहती है आप क्या ही कर सकते हैं, उनके ऊपर ये उधार तो हो ही गया होता है। लेकिन वह कहती है देखो वह उसके कजुमा के साथ में अभी रिलेशनशिप में हम लोग तो साथ में बात भी ले चुके हैं। ये बात सुनकर तो यूनियन के होश उड़ जाते हैं। कजुमा कहता है इस तरह से मेरा नाम खराब करना बंद करो, और लेकिन यूनियन बेचारी भाग जाती है, शायद उसका कजुमा पर क्रश होता है। इधर मेगुमा होती है जो कि उस कुछ अपना नोट करती है और आखिरकार अब निकल पड़ती है अपने डेली के रूटीन पर। दिन बीतते जाते हैं, रेनिंग हो, स्नोइंग हो या फिर कुछ भी डंजन हंटिंग या फिर कैसे भी दिन हो, उनका काम सेम रूटीन होता है। और आखिरकार अब एक जगह बैठी होती है, प्लानिंग कर रही होती है हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज इस तरह से वे साइड वर्क जो कर रहे हैं उनकी वजह से ना उनका डेली का काम चल पा रहा है, ना ही उनका डेप्थ उतर पा रहा है। मेगुमा कहती है हाँ बिल्कुल, हम लोग तो डंजन के बाहर, डंजन के अंदर या फिर किसी भी टास्क में सब में बेकार है। मेगुमा कहती है यहाँ तक कि मेरा जो सबसे बिलव्ड ब्लास्ट मैजिक है उसमें भी मैं सबसे ज़्यादा बेकार हो चुकी हूँ। मैं कहता ठीक है तो क्यों ना हम एक थोड़ा डंजन के अंदर चले, न्यू डंजन मैंने सुना है सामने आया है। तो अपनी एडवेंचर गोल्ड साथी या फिर फ्रेंड के पास में आता है और सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है डंजन के बारे में। तो बताती है हाँ एक न्यू डंजन सामने आया है जो कि थोड़ा ठीक ही है, बस तुम ये कर सकते इतनी ज़्यादा भी नहीं। न्यू डंजन के बारे में बात सुनकर एक बंदा और गोल्ड का आता है, तो वह उससे बात करने ट्राई करता है लेकिन वह उसको दफा कर देता है। मेगुमा होता है मतलब कजुमा होता है सभी लोगों के साथ में अब डंजन जाने के लिए तैयार होता है, जहाँ पर एक्वा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। और इस टास्क पे जाने के बाद कजुमा सच में कोई मिस्टेक को अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ हमें पता है क्या ही होने वाला है। वे लोग पहुंच जाते हैं डंजन के बाहर, जहाँ पर कि अपना कैंप सेटल कर लेते हैं, जहाँ पर मेगुमा कहती है फ्रीली अपने ब्लास्ट मैच को यूज करना चाहती है। तो कजुमा कहता है तुम वहाँ पर यूज नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड में जाने वाले हैं। कजुमा होता है अपनी जो थिप्स स्किल के साथ में अंदर जा रहा होता है, जहाँ पर डिटेक्शन स्किल, उसकी ट्रैकिंग स्किल्स वगैरह और उसकी जो अलर्ट करने वाली स्किल्स होती है उन सबका यूज कर रहा होता है। को उसके साथ में होती है और वह कहती है इसमें ज़्यादा जरूरी क्या ही है भाई, गॉड ऐसे उसके पास में गॉड लाइक्स पावर्स हैं, हाँ कम लेकिन फिर भी हैं। उसकी अभी काफ़ी सारी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो कि काफ़ी अभी गॉड लाइक तौर पर काम करती हैं। वह सामने तरफ जाने लगती है लेकिन कजुमा को काफ़ी सस्पिशियस लगता है और वे एक सीक्रेट डोर को भी खोल देते हैं। अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर भी होते हैं। वे वहाँ से जाना स्टार्ट करते हैं और वह डराने के लिए कुछ डरावनी बातें भी बता रहा होता है, जिसकी वजह से अक्वा होती है काफ़ी डरने लगी होती है और वह काफ़ी सहमी जा रही होती है। लेकिन तभी कजुमा को महसूस होता है कि शायद कोई चीज़ आ रही है इसलिए हमें अभी छुप जाना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। लेकिन पीछे से एक मॉन्स्टर होता है जो कि बहुत ज़्यादा लो लेवल होता है, अटैक कर देता है और आखिरकार वे लोग भी उसको हराने में कामयाब रहते हैं, उसे ढेर कर देते हैं। वे आगे तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं और जहाँ पर एक्वा को बारे में पता चलता है कि एक्वा रात में भी साफ देख सकती है, तो वह काफ़ी डर जाता है और कहता है मतलब रात में किस तरह से क्या पहन रहा है वह सब दिख पाती है। वहाँ पर उसे एक स्केलेटन मिलता है जिसको देखकर वह डर जाता है, हाफ डेड हो जाता है। वह उसके सोल को अपनी पावर से रिलीज कर देती है जिससे कि उसकी सोल होती है दुनिया को छोड़कर जा पाएगी। वह उसका मजाक बनाने लगती है कि वह स्केलेटन देखकर डर गया। सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक चेस्ट रखा होता है, तो एक्वा लेने जाना चाहती है लेकिन उसे रोक देता है और एक स्टोन फेंकता है जहाँ एक बहुत बड़ा चेहरा आता है मुंह और जो कि उसको खा लेता है स्टोन को। तो अपनी स्किल यूज करती है और सारी जो भी सोल्स इस जगह पर कैद होती है उन सभी को रिलीज करने लगती है। जो भी अंडाइड्स वगैरह अटैक करने वाले होते हैं उनकी सोल यहाँ से जाने के बाद वे लोग सब खत्म हो जाते हैं। मैं कहता सच में उसकी थोड़ी अलग है, लेकिन उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई और भी एक सोल है जो कि कैद है। उसको ट्राई करनी थी ढूंढने की, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता है। अचानक से एक गेट खोलता है, उसके पीछे एक विजार्ड होता है और जो कि बताता है कि वही इस जगह का है और एक नोवेल की डॉटर को उसने ही पहले किडनैप किया था। वो थोड़ी पास्ट के बारे में बताता है, उसने एक नोवेल की डॉटर को प्रपोज किया था लेकिन जिसके बाद उसने उसे किडनैप कर लिया और आखिरकार वो लोग यहाँ पर इस तरह से फंस चुकी होती हैं। तो एक्वा होती है उन दोनों को डेथ के बाद में मिलाने के लिए उनकी सोल्स को यहाँ से आज़ाद कराने लगती है एक रिचुअल द्वारा। वे इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं जाओ तुम अपनी लाइफ को अब आफ्टर लाइफ में जियो। उस रिचुअल के बाद में दोनों की सोल चली जाती है, तो वहाँ से ट्रेजर जो बचा होता है उसको वे लोग वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। जो मैं कहता है लेकिन इस तरह से तुम बहुत सारे अंडाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो और सच में बहुत सारे अंडाइट्स आने लगते हैं, लेकिन कजुमा अपनी स्किल को यूज करके बहुत आसानी से छुप जाता है जहाँ पे एक्वा अकेली बची होती है उनका सामना करने के लिए।
इस तरह से आखिरकार वो लोग बाहर आ जाते हैं, तो एक्वा होती है सारी सिचुएशन को बता देती है मेगुमा को कि आखिर कैसे-कैसे क्या होता, किस तरह से फँस गई थी। लेकिन फिर भी अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग आ जाती है एडवेंचर गोल में, जहाँ पर बियर को पीना चाहती है मेगुमा, तो उसको रोकते हुए कहता है तुम्हारी एज अंडर एज है, अभी तुम ऐसा नहीं कर सकते। सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि कजुमा को अपनी जो स्किल है एंड ट्रिक उसको यूज़ करना चाहिए। वह सेम करता है पेंटिज इसके स्टीलिंग स्किल को यूज़ करके। सभी लोग उसको स्किल के लिए चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन इधर दिखाया जाता है यूनियन कुछ ड्रिंक्स लेकर आती है और मेगुमा को चैलेंज करने लगती है, लेकिन उनका चैलेंज एक्सेप्ट है। अब कुछ होने से पहले एक बंदा जो कि सेम मेगुमा की तरह स्किल परफॉर्म करना चाहता है, उसको कुछ गर्ल्स होती हैं फेंक देती हैं, उनके टेबल पर आकर हिट होता है। इधर क्या है एक्वा जो कि बाहर आने के बाद वॉमिटिंग करने लगी होती है ज़्यादा ड्रिंक पीने के बाद। लेकिन जब बाहर आ गई होती है, यहाँ पर उसके पास में कजुमा आता है और वो अपने लिए कुछ एक स्वेटर टाइप कुछ बुन रही होती है जो कि गॉडेस के तौर पर होता है। वो उससे कहता है कि उसके पास कुछ बाइंस वगैरह है, लेकिन वो मना कर देती है, तो वह लिखा कर लाता है और कहता है क्या इसके बारे में तो नहीं सोच रही थी, जो कि एक्वा ने छुपा कर रख दी होती है अपने बेड के नीचे, और जो कि काफ़ी स्पेशल होती है उसके लिए। उसे वापस लेना चाह दिया, लेकिन वह उसको देना मना करता है और कहता नहीं तुम तो मना करी थी ना, तुम अकेले ड्रिंक करने के लिए ये सब छीन रखी थी। और वो उसको उस क्लॉथ को भी छीन लेता है जो कि अभी बुन रही थी। वह कहती है उसकी गॉडेस के तौर पर एक पहचान है। अचानक से वहाँ पर आ जाती है डार्कनेस, जो कि अभी फॉर्मल क्लॉथ्स में आई होती है, जिसे देखकर उसकी ब्यूटी को देखकर सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और कजुमा कहता है कि सच में तुम तो काफ़ी अच्छी लग रही हो इस तरह की ड्रेस में। वह काफ़ी बिलस करती है और उससे बात करनी ट्राई करती है, लेकिन एक्वा उसके पास में जाती है और साथ खेलती हुई कहती है कि आखिर मैं सच में कितनी ज़्यादा चिंतित थी तुम्हारे बारे में, क्या उस परवर्ट लॉर्ड ने कुछ किया तो नहीं तुम्हें, सच में सेक्रीफाइस तो नहीं किया तुमने खुद के लिए। मैं कहती क्या ही बात करूँ, तो मेरी बात तो सुनो। मैं एक फोटो दिखाती हुई कहती है ये लॉर्ड का सन है, जिसको इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने यहाँ पर उसको इन्वाइट किया था वहाँ पर। तो सब लोग शौक दे आते हैं और कहते हैं सच में और कुछ तो नहीं। मैं कहता ऑफ कोर्स इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहते हो। कजुमा का कहना होता है तुम्हें इस शादी के लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा है। सभी लोग काफ़ी शौक जाते हैं। वह कहता है ये तुम इस शादी के लिए मना करोगे तो लॉर्ड है अनरीचेबल हो जाएगा और वह काफ़ी सारी दिक्कतें खड़ी करेगा, लेकिन ये तुम शादी के लिए एक्सेप्ट कर लोगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इस बात से डार्कनेस होती है, काफ़ी अनॉयड होती है, खुश नहीं होती है। लेकिन तभी लेडी प्रोसीड्यूर यहाँ पर आती है और वह कहती कजुमा से उसको अभी क्या उसके साथ में जाना होगा, अभी कुछ कुछ मॉन्स्टर्स हैं जिनके बारे में पता चला है सिटी के बाहर। लेकिन कजुमा की से पहले ही मेगुमा उसको मना कर देती है। कजुमा उसे थोड़ा चीयरअप करता है और कहता है कि हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, वैसे ही तुम पर हम डिपेंड कर सकते, तुम्हारा मैजिक काफ़ी पावरफुल है। ब्लस करती हुई कहती है ठीक, और निकल पड़ते हैं। इधर दिखाते डार्कनेस अपने फादर से मिलने के लिए आई होती है, यहाँ पर कि वो काफ़ी फॉर्मल से बात कर रही होती है, जिससे एक्वा और कजुमा दोनों बस अपनी हंसी को रोकने की ट्राई कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कैसे बिहेव कर रही है और वहाँ पर कैसे। उसके फादर ने कजुमा और एक्वा के लिए एक मेड के तौर पर, बटलर के तौर पर बना दिया जाता है, जिससे कि उसको काफ़ी अच्छा रिवार्ड ही मिलने वाला होता है इस मैरिज के बाद। यहाँ पर कि डार्कनेस भी अपने फादर से कह देती है कि उस मैरिज को तैयार है, लेकिन नेक्स्ट कुछ टाइम में जब तैयार होकर आती है तो वो काफ़ी अलग बिहेव कर रही होती है और कहती है वे इस मैरिज को रुइन कर देगी। लेकिन कजुमा उससे कहता है प्यार से कि इस तरह से तुम्हें इस मैरिज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन मैं कहती है आखिर तुम क्या कर लेते हो, पता भी मुझे इस मैरिज को बिल्कुल करना ही नहीं है, मैं तो इसको बस रुइन करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मुझे इस मैरिज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उस बंदे में बिल्कुल इंटरेस्ट है। अपनी कुछ ख्वाहिशें बताती है, अगर वह किस तरह के बंदे को अपना हस्बैंड बनाना चाहती है। अपनी कुछ ख्वाहिशें बताने के बाद वह कहती है मुझे एक थोड़ा टॉक्सिक टाइप, या हम सीधा कहें तो कजुमा का जैसा ही चाहिए अपना हस्बैंड। ये बात सुनकर तो सब लोग शॉक्ड रह गए होते हैं, आखिर उसका मतलब क्या है। आखिरकार उनकी जो मीटिंग होती है स्टार्ट हो चुकी होती है, बैटल जो कि सामने बंदा आया होता है मैरिज के लिए, जहाँ पर थोड़ा बिहेव कर रही होती है, थोड़ा ठीक से नहीं बिहेव करती है, तो कजुमा होता है अपना मैजिक यूज करता है जिससे भी ठीक से बिहेव करे। लेकिन तभी आ जाती है और चैलेंज कर देती है बैटल के ब्रदर के लिए, एक मैच के लिए। लेकिन वह कहता नहीं, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसे आता ही नहीं है। तो लेकिन वह फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है डार्कनेस में और इस मैच को भी देखना चाहता है। तो कजुमा होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है डुअर, और बार बार वो उसको बस अटैक कर रहा होता है, हरा रहा होता है, जिसको देखकर ब्रदर होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब दोनों लोग काफ़ी इंटेंस फाइट पर आ गए होते हैं, उसकी ड्रेस भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर हैंड से फाइट करने लगे होते हैं, जहाँ पर कि वो थोड़ा नेक्स्ट और लेवल पर पहुँच जाता है और उसकी जो माना सकिंग की स्किल होती है उसको यूज करता है, जिसके अंदर वह जिसकी जैसे वो काफ़ी बियॉन्ड करने लगती है। और वह सभी लोग शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं, उनकी जो बैटल होती है काफ़ी इंटेंस होती है और वह बंदा बस उनको देख रहा होता है। उसके बिहेवियरली और इतने ज़्यादा एम्बेरसिंग सीन देखकर वह काफ़ी एम्बेरस भी हो रहा होता है और तभी अचानक से वह गिर जाती है और काफ़ी यदि एम्बेरसिंग और बियर्ड फौज में गिरती है, जहाँ पर उसके फादर भी आते हैं और कहते हैं मीटिंग कैसी कैसी की क्या। वहाँ पर ये सब देखकर वह काफ़ी शॉक्ड जाते हैं। इस सिचुएशन का सारा ब्लेम होता है एक्वा, डार्कनेस और कजुमा के ऊपर डाल देती है, जिस वजह से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन वह उस चीज़ के दोनों लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ टाइम बाद बदल होता है, उसके साथ में मिलकर जो किंग होते हैं या फिर मतलब डार्कनेस फादर होते हैं बात कर रहे होते हैं। वह कहता है यदि कजुमा नहीं होता तो सच में उसकी डॉटर से मैरिज कर लेते, वह काफ़ी अच्छा है। ये बात सुनकर बेफी कहते हैं कजुमा से कि ठीक है मेरी डॉटर का आगे तुम ख्याल रखना। लेकिन वह जब जागती है तो कहती है वह कजुमा के चाइल्ड के साथ में प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर कजुमा और भी शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज ये नेक्स्ट लेवल का झूठ होता है। बदल कहता है ठीक है इस बारे में और सोचेगा, अपने फादर से बात करेगा, या को उस खबर को और फैलाना चाहती है अगर किस तरह से। लेकिन डार्कनेस के फादर तो काफ़ी रो रहे होते हैं, लेकिन वह खुशी के आंसू होते हैं कि उसको
ग्रैंड चाइल्ड उसको देखने को मिलने वाला है आखिरकार। लेकिन वहाँ पर भाई प्रोसीजर लीडी आती है और कहती है जो मॉन्स्टर्स वगैरह थे ये दिक्कत तो और भी बढ़ गई है, अभी खत्म होने को कहाँ रही है, इसलिए हमें और भी चाहिए जानना है उसके बारे में, हेल्प चाहिए। डार्कनेस कहती है कि सबका मतलब क्या है, उसे इसके बारे में नहीं पता है कुछ। तो एक्वा से आकर कजुमा पर्सनली अकेले से पूछता है कि क्या हुआ, तो बताती है उसने जो प्यूरिफिकेशन सर्कल मैजिक सर्कल था उसको ही बना छोड़ दिया था, जिससे कि उनके बीच में काफ़ी अच्छा ये सब डेवलपमेंट रहेगा और यहाँ पे सेफ भी रहेगा और काफ़ी सारे मॉन्स्टर उस तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे थे उसी वजह से ही। उसको हिट करता है और कहता है सच में तुम किसी भी काम की नहीं हो, तुम काम को अर्घ को अधूरा छोड़ देती हो। आखिरकार फिर वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी डॉल्स होती हैं जो बाहर आती हैं और ये आकर वह एक्वा को हक कर लेती है। वह उसे काफ़ी क्यूट लग रहा होता है, लेकिन अचानक से ब्लास्ट होता है एक बॉम्ब की तरह और वहीं ढेर हो जाती है। मतलब ये बॉम्ब की तरह होती हैं और कुछ नहीं। लेकिन डार्कनेस के ऊपर उसके ऊपर कोई भी टैंक जैसे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग प्लान नहीं करते हमें क्या चाहिए, लेकिन एक्वा तो काफ़ी डरने लगी होती है और एक्वा कजुमा के साथ में अंदर जाने से मना करने लगी होती है। डार्कनेस कहती है आखिर वे ऐसा क्यों करी है, डर क्यों रही है। तो सारी सिचुएशन होती है, बताने लगती है कि आखिर कजुमा ने पिछली बार क्या किया था और कितने सारे अंदर मतलब डीमंस हैं या फिर स्पिरिट्स हैं जो कि अटैक कर रहे थे। कजुमा कहता कि सच में, लेकिन इस बार डार्कनेस होती है कहती ठीक है। और डार्कनेस और कजुमा दोनों लोग अंदर तरफ जाने लगी होती हैं और डार्कनेस स्वॉर्डमैनशिप में काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए उन सभी डॉस को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। लेकिन ये उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेती है तो कजुमा उसको तुरंत ही फेंकने के लिए कहता है। उसके पीछे दो लोग और भी आ जाते हैं जो कि हेल्प के लिए तैयार होते हैं, वे एडवेंचर्स कह सकते हैं। वे लोग आगे अपनी जर्नी करना कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं और डॉल्स उन लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट हो गई होती हैं। अंदर जाने का पता चलता है एक बंदा जो कि मड से ये सारी डॉल्स बना रहे होता है जो कि बेनियर नाम होता है और वह एक डीमन लॉर्ड का सबऑर्डिनेट कह सकते हैं और जो कि हेल से होता है कह सकते हैं और एक बिस्क मतलब एक डूक कह सकते हैं जो कि एक डूक कह सकते हैं। डार्कनेस होती है उससे कहती है अभी कोई चैलेंज करने के लिए, लेकिन वह बंदा होता है वह कहता है सच में तुम्हारा जो मैजिक सर्कल है उसकी जैसे उसने काफ़ी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट किया। लेकिन यहाँ पर मैं सच बात बताऊँ तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ला चुका है, फंसा चुका है, बहुत सारे एडवेंचर यहाँ पर आ चुकी है उसकी वजह से ही और काफ़ी मतलब लोगों को यहाँ पर कैद भी कर चुका है, इसीलिए उन सबको उसने यहाँ पर कैद किया है। उसकी काफ़ी अच्छी ट्रिक्स हैं और देखो सामने डॉल है, उसने उसमें अपनी सारी एनर्जी डाल के इस तरह से काफ़ी बनाई है और इस तरह से काफ़ी सारी सोल्स भी हैं लोगों के उसके कैद किए हैं। स्टोरी ये होती है कि जो डंजन के अंदर सारे ट्रीजर्स लूटने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उनको वह बेवकूफ़ बना देता है ट्रीजर के नाम पर, उनको वहीं पर कैद कर लेता है, उनको बेवकूफ़ बनाकर सभी की जो पावर्स और ट्रीजर्स होती है उनको वह यूज कर रहा होता है इसको डेवलपमेंट में, वो बेवकूफ़ बनाकर और कुछ खास नहीं है। लेकिन कजुमा और डार्कनेस होते हैं इस बात से बिल्कुल ही खुश नहीं दिख रहे होते हैं और दोनों ही चैन के लिए तैयार होते हैं। वह बंदा भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होता है डार्कनेस के साथ में। डार्कनेस कहती है ठीक है तो फिर आ जाओ, और ये कहकर अपनी स्वॉर्डमैनशिप से उसकी तरफ अटैक नहीं जाने लगती और अटैक कर दी थी गुस्से में। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट वो चला रहा था उसमें जो एक्वा का मैजिक सर्कल था उसको थोड़ा सा कहें तो काफ़ी अच्छा रहा था, हेल्पफुल भी रहा था इसीलिए। लेकिन वह उसको अब वापस अपने साथ में भी ले आने चाहता है जिससे और भी उसकी हेल्प कर सके इन गॉडेस को। लेकिन डार्कनेस की बात से गुस्सा आता है और वह अटैक करने जाने लगती है, उस पर अटैक कर देती है और वह कजुमा सिर्फ कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन वो सारे अटैक से डॉज करता जा रहा होता है तो कजुमा भी उसके ऊपर पीछे से अटैक करना चाहता है। अचानक से वहीं पे स्लिप हो जाता है, उसके ऊपर हिट होता है जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा मौका होता है और डार्कनेस उसको खत्म कर देती है। उससे पहले वो खुद मड में ट्रांसफर कर लेता है, वहाँ से चला जाता है दूसरी तरफ। वे कहता है कि ये क्या, अचानक से वो मास्क लगाया होता है, मास्क जाकर डार्कनेस के चेहरे पर लग जाता है और जो कि डार्कनेस को कंट्रोल करने की ट्राई करता है और वह कहता है सच में काफ़ी अच्छी बॉडी है। इधर दिखाया जाता है कजुमा का जो कि मौके का फायदा उठा रहा होता है और मैजिक सर्कल को इसे साफ कर देता है। उधर डार्कनेस अपनी उसके साथ में बात कर रही होती है बेनियर के साथ में और इधर अपनी सफाई कर देता है। मैं कहता है चलो चलते हैं, मैं उसकी तरफ शॉर्ट पॉइंट करते हुए कहता है ठीक है अभी वह सब कुछ कंट्रोल करके खत्म करने वाला। लेकिन डार्कनेस होती है उसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं देना चाहती है और आखिरकार उस बंदी के ऊपर ही खुद कंट्रोल कर लेती है अपनी पूरी बॉडी पर ही और कहती चलो चलते हैं। तो कजुमा कहता है बाहर जाने के बाद हम लोग प्यूरिफिकेशन द्वारा एक्वा के तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन वह बंदा कह रहा होता नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते और वे उसको नहीं छोड़ने वाले। कहकर वो उसको तुरंत ही कंट्रोल में लेता है डार्कनेस के लिए और अटैक के लिए तैयार होता है एक्वा के ऊपर, उसे चैलेंज करने लगता है। एक्वा काफ़ी डर जाती है और हेल्प के लिए बुलाने लगती है। कजुमा वहाँ पर बीच में आ जाता है, उसको बिल्कुल रोकने लगता है और वह डार्कनेस को कुछ टोंट मारने यानी मजाक में बना करने लगता है उसका, जिसके जैसे वह थोड़ा होश में आती है और उसको रोकने के लिए कहता है वहीं की बार। और डार्कनेस भी अभी चिल्लाती हुई कहती है बेनियर यदि तुम मुझसे सामना करना चाहती हो तो सामने आकर सामना करो, मैं तुम्हारे साथ में एक डुएल करने के लिए तैयार हूँ और एक हम अच्छा डुएल करने वाले हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए मानता नहीं और कहता बिल्कुल नहीं, इस बार तैयार नहीं। लेकिन मौका मिलता है तुरंत ही उसको अटैक कर देता है कजुमा और जिससे उस मास्क पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसको डार्कनेस छुटाने की ट्राई करती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वह मास्क छुट नहीं पाता है। तो इसीलिए वह कहती है कि मैगुमा से अपने ब्लास्ट को अल्टीमेट मोड पर मैक्स पावर के साथ में अटैक करी इसके ऊपर और बेनियर को दो चॉइस देती है, प्यूरिफिकेशन द्वारा बचना चाहेगा या फिर अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। वह कहता है सेकंड ऑप्शन के साथ में ठीक है। तो वह भी कहता है मैगुमा से पूरी स्ट्रेंथ के साथ में अटैक करने के लिए। लेडी प्रोसीड्यूजर ये सब शौक होकर देख रही होती है और कजुमा कहता है मैगुमा से अटैक करने के लिए एक अल्टीमेट मूव फुल ब्लास्ट के साथ में अटैक कर देती है और ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट कुछ दिन बाद एडवेंचर गोल में दिखाया जाता है उनको काफ़ी अच्छा इनाम मिल रहा होता है डीमंस को हराने के बाद
और काफ़ी पैसे। और जहाँ पर डार्कनेस का जो आर्मर डिस्ट्रॉय हो गया होता है और हाँ वहाँ पर खुद नहीं टूटी थी, आर्मर ही टूटा था, उसको न्यू आर्मर दे दिया जाता है। सारे लोग काफ़ी चीयर अप कर रहे होते हैं और कहते हैं अब डार्कनेस को डायरेक्ट उसके नाम से ही बुलाएंगे, इतनी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और उनको 40 मिलियन मिल चुके होते हैं एक डीमंस की पूरी तबाही रोकने के लिए। सभी लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं, काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आखिरकार पेमेंट लेने के बाद वे लोग भी अपने आ गए होते हैं वापस और डेली रूटीन पर आप लग चुके होते हैं जैसा डेली करते हैं। और इधर अब वे लोग मतलब डार्कनेस के साथ में एक खजुमा आया होता है बिच की शॉप पर, जिससे कि वह और भी बेनियर के बारे में पता लगा सके, बिकॉज वह डेमन लॉर्ड का सबॉर्डिनेट था। विजय बेबी डेमन लॉर्ड की थोड़ी सबॉर्डिनेट है, इसीलिए उनके बारे में और संबंध या कॉन्टेक्टेड है ये जानकारी लेना चाहता है। जैसे नॉक करके डार्कनेस अंदर जाती है तो गेट खोलते ही उनके सामने बेनियर ही होता है और जिसे देखकर तो वे एकदम शॉक्ड हो जाती है और एकदम टूट ही जाती है कि अगर उसने सोचा था कि ये मर चुका है, लेकिन अभी वो उसके सामने खड़ा होता है, जिसकी वजह से बहुत एम्बेरस भी हो रही होती है। लेकिन बेनियर होता है उसे बात करने की ट्राई कर रहा होता है, जिसकी फ्लर्टिंग स्किल भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी होती हैं, जिसको देखकर खजुमा होता है वह डार्कनेस के लिए थोड़ा सा दिलासा दिलाता है और उसको थोड़ा शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन वह भी इस बात से काफ़ी कंफ्यूज होता है कि बेनियर मरने के बाद ही उस ब्लास्ट से वापस कैसे आ गया, इसलिए बीच से इसके बारे में पूछता है कि वह वापस कैसे आ गया। तो बताती है उसके सिर पर दो मार्क है, उसकी वजह से उसका रिइंकार्नेशन हुआ है या फिर दोबारा से रिजनरेशन हुआ है। इसी वजह से वह एक डीमन लॉर्ड का जनरल के तौर पर दोबारा से रिजनरेशन हो सकता है, इसलिए अभी वह उसके सामने भी है। लेकिन उसकी डीमन लॉर्ड की जनरल और पावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग पहचान लेता है कि जो कजुमा है वह इस वर्ल्ड का नहीं है, इसलिए उसको एक ऑफर देता है और कहता है हम एक बिजनेस प्रपोजल करते हैं, अपने वर्ल्ड की चीज़ों को यहाँ पर तुम ट्रेड करो, तुम्हारा काम बस ट्रेड करने का है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सेम चीज़ों की मैं कर लूँगा, ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ मैं कर दूंगा, तुम बस मुझे वो चीज़ दो, तुम्हारे वर्ल्ड की जैसी चीज़ें होती हैं बना कर दो। लेकिन वह इस बात से काफ़ी दुखी होता है, कहता ना रे बाबा ना, और ये कहकर छुप जाता है एक टेबल के नीचे। डार्कनेस उसको वहाँ से निकालने जाती है तो उसके ऊपर वह कुछ अपनी एनर्जी से थोड़ा पॉइंट करता है गर्दन पर, जिससे कि वे एकदम चिल्लाने लगती है। और तभी मैगोमा जो उसके पास जाती है तो उसको भी अपने स्किल यूज करता है और उसकी मैना को ही उसके अंदर थोड़ा सा खींचे लगता है, जिससे उसे काफी अलग फील होता है। खजुमा कहता है बेलो उसको अंडर एस्टिमेट ना करे, उसने बेनियर को भी हराया और काफी सारे मॉन्स्टर्स बीस्ट को भी हरा चुका है। एको बस दूर से सब देख रही होती है कि किस तरह से खजुमा का जो एक डेमोनिक लोग से देखने को मिल रहा है, बस इसे सब डरते हुए दूर से देख रही होती है। दोनों गर्ल्स कहते हैं बाथरूम यूज करना है, इसलिए अब इसको बाहर निकालते हैं और वे उसको खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। कुछ टाइम बाद खजुमा होता है अपने दोनों जो पार्टी मेंबर्स होते हैं तीनों के साथ में आ जाते हैं एक ब्लैक स्मिथ के पास में, जहाँ पर कि वह एक कटाना दिखाता है उस ब्लैक स्मिथ के लिए। लेकिन उससे कोई खास इम्प्रेस नहीं दिख रहे होते हैं। ब्लैक स्मिथ होता है उसने एक ओल्ड मैन से अपनी ब्लैक स्मिथ की जो ट्रेनिंग होती है ली होती है, वो उसके एक आर्मर दिखाते हुए कहता है ऐसे आर्मर उसके पास में केवल इकलौता बचा है, केवल यही पीस है, जिसको खजुमा पहन लेता है। लेकिन तभी एक्वा कहती है उसे स्वाड के साथ में कोई दिखाने के लिए, लेकिन आर्मर में हिलने में भी कामयाब नहीं रहता, इसीलिए अपने कटाना को ही लेता है और वहाँ से जाने लगता है। कहते यही कटाना उसके लिए काफ़ी अच्छी है। फिर लोग खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पर मैगुमा होती है, वह उसकी छोटी कटाना को देखकर उसका मजाक बना रही होती है और अब वे लोग वहाँ से मिशन पर एक निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर खजुमा कह रहा होता है उसको डीमन लॉर्ड को हराना है तो उसको इस कटाना का यूज करना होगा, बिकॉज हीरो काम के लिए एक हीरो वेपन होना चाहिए जो कि आगे चल के भी याद रहेगा हमेशा। एनिमी वर्ल्ड में यानी अंदर वर्ल्ड में कटाना जैसी चीज़ कोई लोग जानते ही नहीं है, तभी उनको कुछ लेयर्स मैन को मारना होता है। लेकिन जिसके लिए खजुमा तैयार होता है और एक्वा का काम एक ही काम होता है कि जो भी ट्रबल्स हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और सेम होता भी उस तरफ ही सारे लेयर्स आने लगते हैं। मैगुमा भी फेल्ड रहती है अपनी स्टेमिना को दोबारा से रिफुल करके या फिर अटैक करने में, उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है। ब्लैक मतलब डार्कनेस भी अटैक करने को तैयार होती है लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाती, तो खजुमा होता है एक डायरेक्ट हिट करता है उन सभी लिजर्ड्स मैन के क्वीन के ऊपर, लेकिन जिसको वह आसानी से डॉज कर लेती है, जिसकी वजह से वह जंप कर देती है उसके ट्रिप के ऊपर ही, जिससे उसके ऊपर तो हिट नहीं होता लेकिन वह नीचे गिर जाता है और उसकी गर्दन टूट जाती है और अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है गॉडेस के पास में, जो कि एक्वा की यंगर सिस्टर होती है। और वह उसे कहती है अभी तुम्हारी बॉडी जिस माइंड्स के या फिर जिस तरह है अभी, तो उसको तुम्हारे फ्रेंड्स हील करने की ट्राई कर रहे हैं, जिसके बाद तुमको वापस लौटना होगा। मैं कहता है लेकिन उसके पास में अलग तरीका है, मैं क्यों ना उसकी यंगर और उससे थोड़ा मतलब एल्डर ब्रदर बन के जन्म ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा ना। लेकिन वो उसे कहती है काफ़ी अच्छा मजाक था लेकिन अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। सभी लोग उसे हील कर देते हैं और जबरदस्ती उसको वापस बुला लिया जाता है इसी वर्ल्ड में वापस, मरने भी नहीं दे रहे हैं उसको चैन से। और जब आंखें खोल कर देखता है तो सामने देखता मैगुमा जिसको उठाने की ट्राई कर रही होती है और रो रही होती है। यहाँ तक कि डार्कनेस भी काफ़ी यदि सैड और आंखों में आंसू होते हैं, उसको शायद उठा नहीं पा रही इसीलिए। लेकिन एक्वा से देखता है तो एक्वा बस सेम कहती है मुझसे कुछ मत पूछो। इधर बात लेने के लिए जा रहा होता है तो एक टॉवल बांधे होता है, जहाँ पर कि उसकी बेली पर जो मैसेज लिख रखा होता है मैगुमा ने उसके बारे में मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि उसकी एक्सकैलिबर बाहर की तरफ आ रही होती है, जिसको देखकर तो खुद ही छुप जाता है। इधर उसके लिए एक्वा होती है कुछ टी लेकर आती है ड्रिंक करने के लिए, बॉस को अब मैगुमा के लिए डांट रहा होता है टी पीती हो कि अगर उसने जो भी मैसेज वगैरह लिखा उसके लिए, इसके लिए वो माफ़ी भी मांगती है कि मुझे माफ़ करना, और काफ़ी
रिक्वेस्ट भी करती है ऐसे वो दोबारा ना करने के लिए। वह कहते हैं ठीक है। इस तरह वो बात कर रहे होते हैं, अपनी नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं और कजूमा के दिमाग में पैसे कमाने के लिए एक नया प्लान आया होता है। प्लान करने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है और एक डेमोनिक हंसी हंस रहा होता है, जैसे कि लाइक उसके अंदर कोई डीमन घुस गया हो। सारे लोग उस तरफ देख रहे होते हैं उसके डेमोनिक लुक के लिए और कुछ खास नहीं। अचानक से बेल बजती है, सोचता है मेगुमा है, लेकिन उसके सामने बेनिर खड़ा होता है जिसको एक्वा देखती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं दिख रही होती है। उसको देखने के बाद वह अपने इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन एक्वा उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसको वह अपना एक क्लोन बना लेता है आसानी से और बच जाता है एक परफेक्ट डॉज के साथ में। वह बात करने लगता है कजुमा के साथ में और वह उसे ऑफर देता है 3 मिलियन के, मतलब जिस ऑफर में उसको 3 मिलियन मिल सकते हैं और 1 मिलियन नोबल कॉइन मिल सकते हैं, जो कि मंथली के तौर पर होंगे। ये काफ़ी अच्छा प्रपोजल होगा ना। बेनियर और केजुमा के लिए प्रपोजल दोनों एक बार में यानी कोलैबोरेशन करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं इस बात के लिए और मान भी जाते हैं। बेनियर कजुमा को ये ऑफर देने के बाद कहता है कुछ टाइम देने के लिए और वहाँ से चला जाता है। लेकिन मेगुमा होती है, वह कहने लगती है इस ट्रिप के दौरान या फिर इस मिशन के दौरान हम लोग कार्कुलस को भी बदला ले सकती है और वह कार्कुलस को सबक सिखा सकती है। और डार्कनेस होती है, वह काफ़ी खुश होती है और कहती है इस ट्रिप के दौरान हम लोग काफ़ी अच्छा एंजॉय भी कर सकती हैं और पैसे भी हमको काफ़ी अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि उनको एक हॉट स्प्रिंग भी मिलने वाली है जहाँ पर कि वे आसानी से ही खूब अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। इधर मेगुमा के साथ में कजुआ बाहर खड़ा होता है और वेट कर रहा होता है डार्कनेस और सभी के लिए। वह बेनियर के साथ में जाता है और उससे भी कहता है चलो चलने के लिए। वे लोग पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं साथ में मिलकर एक ट्रिप पर, जहाँ पर कि कजुमा होता है बिच को ले जा रहा होता है अपने साथ, जिसकी एनर्जी या फिर स्पेशल एनर्जी खत्म होने की वजह से वह डार्कनेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके अंदर डाल देता है, जिसके लिए डार्कनेस उसकी गर्दन को पकड़ लेती है और कहती है आखिर वे ऐसा कैसे कर सकता है उसकी इजाजत के बिना ही। और अब उनके वहाँ से निकलने का टाइम आ चुका होता है, इसीलिए उनको बैगन के अंदर बैठना होता है। लेकिन उसके लिए भी सोचते कौन कैसे बैठेगा, इससे पेपर सीजर खेलते हैं, स्टोन पेपर सीजर, जिसमें कि कजुमा होता है आसानी से हार जाता है, लाइक वही तो जीतने वाला होता है विक्टर। को इस बात से खुश नहीं होती, लेकिन उसके साथ बहस करते हुए कहता है जैसे हम डिसाइड किया हम वैसे बैठने वाले हैं, इसीलिए वे अपने अकॉर्डिंग सब आगे बैठ जाते हैं। और एक्वा होती है वह प्लास्ट में पीछे बैठी होती है बैक साइड पर। जब वे जा रहे होते हैं अचानक से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, डीमन बीस्ट कह सकते हैं, जो कि उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जो कि डार्कनेस के आर्मी की वजह से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सारे उस बात के तैयार होते हैं और डार्कनेस सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है। सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और उसको ऑल द बेस्ट कह रहे होते हैं। लेकिन जो डीमन्स यानी बीस्ट होते हैं वे सारे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए सब लोग काफ़ी डर रहे होते हैं, लेकिन वह डार्कनेस को आसानी से डॉज करके आगे निकल जाते हैं। और अब वह प्लान बनाते हैं आगे किस तरह से हम लोग उसे बच सकते हैं, बिकॉज वे इससे दोबारा राउंड लेकर आएंगे और हम सबको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसीलिए वैसा वो डार्कनेस के पीछे है ना, इसलिए डार्कनेस कहती है उसे कि वह उसको दूर ले जाए बांध कर, जिसकी वजह से हम आसानी से उसको डॉज कर सकते हैं। लेकिन जब डार्कनेस उसके सामने डाल भी जाता है बांध कर, तो बीस्ट होते हैं उसको आसानी से डॉज भी कर लेते हैं, उसको हिट नहीं कर पाते हैं, जो कि कुछ मतलब एक्वा के मैजिक की वजह से हो रहा होता है, उसको हिट नहीं कर पाते हैं। कजुमा कहता है कि ये सब ठीक नहीं है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना ये मॉन्स्टर्स हैं हमारी सारी बैगन्स को खत्म कर देंगे अभी से। इसीलिए डार्कनेस कहती है कजुमा से उसे बांधकर वह दूसरी तरफ ले चले, तो उसे उठाने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको बांधकर खींचे के लिए कहती है, जिससे कि उसकी हड्डी भी टूट जाए। तो वैसे हम करते हैं और सारे जो बीस्ट होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, बिकॉज उनको डार्कनेस का जो आर्मर होता है उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और डार्कनेस का यूज करके वे सारी मुसीबत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब रहे होते हैं और सारी बैगन्स होती हैं वहाँ से स्केप करने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन अभी डार्कनेस की भी लिमिट आ चुकी होती है, भाई जितनी इस तरह से खींची जा रही होती है जैसे अब उसकी दिक्कत होने लगी होती है। इसीलिए उसकी हेल्प के लिए मतलब कजुमा होता है कहता है कि उसकी हेल्प करे। वे जो होती है उन सभी को थोड़ा बॉस्टर को रोकने के लिए थोड़ा मैजिक यूज करती है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और डार्कनेस की हेल्प के लिए कजुमा एक्वा से कहता है उसको मैजिक यूज करे। वे पहुंच जाता है उस केव की तरफ जिस तरह वे जा रहे होते हैं, और कजुमा होता है बहुत स्पीड से एक टर्न लेता है और डार्कनेस को अंदर केव में फेंक देता है। और सेम मौके का फायदा उठाकर मेगुमा होती है अपना मैजिक का ब्लास्ट यूज करती है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और आखिरकार सभी लोग बच चुके होते हैं मॉन्स्टर्स एंड बीस्ट से। सभी लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर मुझे बैगन्स का लीडर होता है जो लीड कर रहा होता है, वो उसको कुछ खाने के लिए लाता है और एक प्राइस भी देता है कजुमा को हेल्प करने के लिए। लेकिन वह काफ़ी बुरा फील कर रहा होता है कि ये मुसीबत डार्कनेस यानी उसके टीममेट की वजह से आई होती है, इसलिए काफ़ी दुखी होते हैं। डार्कनेस अपने अनु प्रिपेयर कर रही होती है, तो एक्वा होती है उसके जैसे एक और मुसीबत आने वाली होती है। वह चेक करता है, पता चलता है एक्वा की जो होली पावर से उसके जैसे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो रहे हैं और सारे के सारे एक्वा की तरफ ही जा रहे होते हैं। सभी लोग फैसला करते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर उन सभी ज़ॉम्बीज का सामना करने वाले हैं। लेकिन एक्वा होती है वह अपनी होली पावर्स को यूज करती है और एक पावर के साथ में सभी को प्यूरीफाई कर देती है एक अनडाइट्स को तौर पर कन्वर्ट करके। सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और थैंक्सफुल होते हैं एक्वा के लिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ भी तो वही होती है। इधर दिखाया जाता है पैलेस में, जहाँ पर यूनियन होती है जो कि मेगुमा के घर आकर उसको चैलेंज के लिए चेतावनी दे रही होती है, लेकिन डेली आने पर भी कुछ नहीं फायदा होता है, बिकॉज वह तो वहाँ हिलते ही नहीं है। और वे लोग अपनी एक सिटी में पहुँच गए होते हैं जहाँ उन्हें पहुँचना भी होता है, जो कि लाइक सिटी ऑफ वाटर की तरह होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। वो लोग अंदर तरफ देखते हैं जो सिटी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। एको उन सबको बताती है एक्सिस चर्च की ये होम टाउन कह सकते हैं, होम टाउन है। ये बात सुनकर तो वह भी शौक जाता और कहता कि सच में हमारे यहाँ पर
कुछ और दिक्कत तो खड़ी नहीं होने वाली है एक्वा की वजह से भी, कोई भाई गॉड ऐसा तो शायद समझ रहे हो ना। उस यहाँ पर काफ़ी और भी लोग आते हैं बात करने के, लेकिन वो लोग वहाँ से उनको बहाना देकर चले जाते हैं। तो वो डार्कनेस से कहता है मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और सेम होता भी है। पर डार्कनेस के साथ में अब जा रहा होता है यानी कजुमा, तो उसको एक गर्ल मिलती है जो कि कजुमा के साथ में कुछ फ्लर्ट करने की ट्राई करती है, लेकिन वह थोड़ी ज़बरदस्ती पर भी उतर आती है। जिसके बाद जो डार्कनेस होती है अपने पास से एरिस चर्च का एक पेंडेंट दिखाती हुई कहती है कि वे एरिस से हैं। तो वह क्या है वहाँ से एकदम चली जाती गुस्से में, और बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होती है डार्कनेस के लिए भी, कुछ एरिस चर्च से होती है। वह कहते हैं मेरे ख्याल से एरिस और जो एक्सिस है उनके बीच में काफ़ी बड़ी अच्छी बातें नहीं चली, यानी अच्छे टर्म्स नहीं है ना, दुश्मनी काफ़ी है। वैसे जाने लगते हैं आगे तरफ तो दो लोग आते हैं, एक लेडी को एक बंदा हरेस्ट कर रहा होता है, ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं, और बताती वह ये मतलब हैरिस चर्च से है, यानी उसका फॉलोवर है, इसीलिए उसको हरेस्ट कर रहा है। लेकिन वह कहता है डार्कनेस से। मेरे ख्याल से हमको इस सिचुएशन को अभी इग्नोर मार देना चाहिए। वह भी कहती है सेम, लेकिन वो उसका पीछा करने लगते हैं और एक्सिस चर्च को मतलब ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट कर रहे होते हैं। लेकिन डार्कनेस उसको अपना पेंडेंट दिखाती है, हैरिस चर्च का होता है, इसीलिए वे लोग फिर से उसे बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो सोचने लगता है शायद हमारे ख्याल से यहाँ से जाना ठीक रहेगा। अभी को जो भी मिलता है वह डार्कनेस को काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट कर रहा होता है एरिस चर्च के तौर पर। यहाँ तक कि वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ पर भी जो ड्रिंक होती है वे केवल कजुमा को दी जाती है, डार्कनेस को नहीं, बिकॉज उसके पास में हैरिस का पेंडेंट होता है, इसीलिए उसको एक हड्डी दी जाती है लाइक ए डॉग, और ये बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होता है, इसलिए वह कहती है कि हम यहाँ से चलें। वे भी चले जाते हैं। जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बच्ची मिलती है जो कि अचानक से गिर जाती है, और जिसको वह आकर थोड़ी हेल्प करता है, और आखिरकार बच्ची ठीक से बात कर रही होती है तो समझ जाता है चलो कोई ऐसी एक व्यक्ति तो मिला जो कि एक्सिस चर्च के बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन अचानक से उसको एक फॉर्म दे देता है निकाल के, और जिसको जब रीड करता है तो पता चलता है ये फॉर्म होता है एक्सिस चर्च को ज्वाइन करने के लिए। वह उसको फाड़ते हुए कहता है आखिर ये कौन है लोग, मुझे आखिरकार एक्सिस चर्च के जाकर खुद बात करनी होगी वहाँ पर, आखिर कौन है जो ये सब करवा रहा है। वहाँ जान के बाद वो एक ब्यूटीफुल गर्ल से मिलता है जिसे सोच रहा था वैसे कुछ नहीं, इसीलिए वो ज़्यादा अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है और कहता है वैसे आका जो मैजिकल चर्च प्रिस्ट है वह कहाँ पर है, मैजिक प्रिस्ट कहाँ पर है, उससे वो मिलना चाहता है। लेकिन देखता है मैगू वहाँ पर बेचारी कौन पर एक ढेर बैठी होती है टूटी हुई, और बाहर की तरफ डार्कनेस होती है जिसको काफ़ी सारे बच्चे पत्थर मार रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर मतलब गले में एरिस का जो मतलब पेंडेंट पड़ा होता है। वह उससे एरिस पेंडेंट को निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है ऐसे ही ठीक रहने के लिए। फिर जाता है और आखिरकार प्रिस्ट से बात करता है, जिसको कन्फेशन करते हैं लोग अपनी दिक्कतों के बारे में। वह उससे बात करने लगता है और कहता जानना चाहता है कि वह है कौन, और जो कि कोई और नहीं एक्वा होती है, और उसके सामने अपनी प्रॉब्लम कन्फेस भी करता है और कहता है कि वह ड्रिंक करना चाहता है उसके साथ में। लेकिन वह कहता है ठीक है वह किसी और प्रिस्ट को ढूंढेगा जिसके साथ तुझे जाना काफ़ी अच्छा रहेगा, या फिर कोई और। जिस बात से वह काफ़ी गुस्से में आती है और उस पर भड़कने लगती है, आखिर उसका कहने का मतलब क्या है, वो किसी और प्रिस्ट को ढूंढ लेगा। उस पर भड़कने लगती है, इससे काफ़ी गुस्सा हो जाती है। उसको काम करने में भी अब कजुमा को काफ़ी टाइम लगने वाला होता है। एक ओल्ड मैन आता है और अपना कन्फेस करता है और कहता है पोर्ट्रेट ऑफ एरिस की उसको काफ़ी ज़्यादा सीड्यूस करती है, उसके फ्रेंड्स की जैसे वो काफ़ी ज़्यादा सीड्यूस होता है। इसकी बात सुनकर एक्वा कहती है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है, तुम स्मॉल फ्रेंड्स को पसंद को और डीमंस के अलावा तुम किसी को भी पसंद कर सकती हो, इस बात को छोड़ दो। तो इस बंदे से इस बात से काफ़ी खुश होता है। इधर सभी लोगों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है घर आने के बाद में। मैगुमा की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। डार्कनेस बाहर साइड से देखने के लिए जाना चाहती है, और कजुमा होता है वह बात लेने की जाना चाहता है, लेकिन पूरी तरह से उसको इग्नोर मार दिया जाता है। वह समझ जाता है कि उसको इग्नोर कर रहे हैं सब लोग। जब बात लेने के चाहते हैं तो वहाँ उसको एक एल्फ गर्ल मिलती है जो कि एक बंदे के साथ आई होती है। वह बंदा भी एक्सिस चर्च के जैसी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है, उनके ऑफर्स वगैरह से चल रहे हैं। लेकिन जब रिलैक्स कर रहा होता है तो एक बंदा उसको सोप बेचने की ट्राई कर रहा होता है, नहीं सोप साबुन बताते हैं ना। लेकिन जब वह बैठा होता है तो पास वाले मतलब एक दीवार के दूसरी साइड पर मैगुमा और डार्कनेस जो कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी बातें कर रही होती हैं, बुराई कर रही होती हैं। लेकिन कजुमा को कोई रेस्पॉन्स ना सुनकर वे और ज़्यादा जोर जोर से बुराई करने लगती है, जिसे पता है कजुमा सुन रहा है फिर भी। इसी वजह से वह भी थोड़ा पीक लेकर देखने की ट्राई करता है, लेकिन वो उसके ऊपर चीज़ें फेंकने लगती हैं, और इस तरह से वे एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें होती है फेंकने लगते हैं। और आखिरकार बेचारी कैट होती है उसको फेंक देते हैं, जिसको वह कहता है मुझे माफ़ करना, तुम्हारे जो मालिक है इस तरह का मिल गया जो कि तुम्हारी कदर नहीं करता है। वापस आने का पता चलता है कि वह अपने घर पर वापस आ चुकी होती है जहाँ पर रह रहे हैं, और वह काफ़ी गुस्से में दिख रही होती है और रो रही होती है कि उसको चर्च से निकाल दिया गया है। बीच काफ़ी दुखी होती है, अगर ऐसा क्यों हुआ तो बताती है बिकॉज जब हॉट स्प्रिंग में गई थी तो वहाँ का जो पानी था उसके जैसे काफ़ी कोल्ड हो गया, इसी जैसे उसको निकाल दिया, लाइक डीमन की प्रेजेंस हो सकती है, इसलिए मेरी हेल्प चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और कहता ना रे ना ऐसा कुछ नहीं। बाहर तरफ जाते तो वहाँ और भी लोग होते हैं जो उसको एग्जिस्ट चर्च के लिए ही इनवाइट कर रहे थे और कुछ नहीं। वहाँ एक बंदा और होता है जो सारी चीज़ें फेंक रहा होता है, बिकॉज एग्जिस्ट चर्च ने बहुत ज़्यादा ही लोग इनवाइट कर रहे होते हैं, उस पर फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है। बीच आखिरकार वापस आ गई होती है, उसकी तबीयत अब ठीक हो चुकी होती है, इसीलिए एक्वा होती है और सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताना स्टार्ट करती है जिससे वाटर कोल्ड हुआ तो उसमें जरूर डीमन का हाथ होने वाला है, इसीलिए हमको इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं भैया तो गॉडेस ऑफ वाटर है ना एक्वा,
मतलब गोरेस बाटा सारे लोग होते हैं उसके खिलाफ ही हो जाते हैं, इसीलिए बेचारी अब अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी होती है और उसके पास कोई चारा नहीं बचा होता है कि आखिर अभी उसे क्या करना चाहिए। और वैसे स्टीवन वाली थ्योरी में तो उसके फ्रेंड भी साथ नहीं देना चाहते हैं। वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है, इसीलिए सब लोग यहाँ पर कहे तो खासतौर से बीज होती है वो उसको बस थोड़ा सांत्वना देने की ट्राई कर रही होती है कि वह थोड़ी शांत हो जाए। काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए आ चुके होते हैं एक्वा के गेट पर और उसको बिच बुला रहे होते हैं। उसकी वजह से ये सब हुआ है, यानी हॉट स्प्रिंग वगैरह उसमें दिक्कत उसकी वजह से मान रहे होते हैं। वे लोग छुप जाते हैं नीचे जाकर, प्लानिंग करने लगते हैं यहाँ से स्केप करने के, लोगों से बचने के लिए। कुछ लोग देख लेते हैं उनको तो वहाँ से उसके पीछे पड़ जाते हैं। वे लोग क्लिप पर आ जाते हैं यहाँ पर माउंटेन टाइप, जहाँ एक चर्च होता है जिससे कि वे अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लोग होते हैं मना कर देते हैं और कहते हैं आप लोग तो गेस्ट लिस्ट की लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा बाद में आना चाहिए, थोड़ा अभी के लिए कह सकते हैं बाद में अपोनेंट मिल जाएगी। लेकिन वह डार्कनेस से कहता है अपने एयर पेंडेंट दिखाने के लिए, लेकिन उसको मना कर देती है। वह कहता है अरे दिखाओ ना तुम, अभी इसके से काम बन सकता है। मेगुमा भी कहती है हाँ बिल्कुल। मुझसे बात करनी ट्राई कर रही थी स्मूथ, लेकिन कोई वर्क नहीं बनता, तो वह जबरदस्ती उसके चेस्ट में हाथ डालकर उस पेंडेंट को निकालने लगता है, लेकिन वह मना कर रही होती है। लेकिन बीच बेचारी देख रही होती है आखिर ये किस तरह के सारे काम से देखने को मिल रहे हैं। मेगुमा की हेल्प से आखिर वह एयर पेंडेंट दिखा देती है और आखिरकार वह अंदर जाने में सक्सेसफुल रहते हैं, उनको वेलकम हो जाता है। लेकिन वह जो काजुमा होता है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉकर होता है, इसलिए स्मूथ टॉक करके वह डार्कनेस की सारी जो अभी गुस्सा होती है उसको उतार देता है। फिर अंदर जाकर पता चलता है जो एक हॉट स्प्रिंग है जिसमें कि कुछ पाइप्स गए हैं और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, कुछ दिक्कत खड़ी कर रहा है उस हॉट स्प्रिंग के साथ में, जो कि अपने हाथ उसमें धो रहा होता है, जिससे कि जो वाटर होता है काफ़ी बॉइलिंग और काफ़ी डर्टी हो रहा होता है उसके हाथों की वजह से। वह उससे बात करने की ट्राई करता है कि बेचा तो कुछ यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन फिर समझ जाते हैं कि इस सब के पीछे यही है, इसीलिए अपनी कटाना को निकाल लेता है अटैक करने के लिए। एको भी तैयार हो जाती है फाइट के लिए, लेकिन वह अपना डेमोनिक ऑरा और डेमोनिक लुक दे रहा होता है जो काफ़ी डरावना होता है, जिस वजह से वे लोग डर जाते हैं और 3 लोग वहाँ से भाग जाते हैं डार्कनेस और बिच को वहीं छोड़कर। और जो कजुमा होता है सबसे आगे जा रहा होता है, जैसे कि एक मैराथन की दौड़ कर रहा हो और वह सबसे आगे निकलना जरूरी है। लेकिन सामने तरफ से देखते हैं ब्लेजर से उनका पीछे कर रहे थे, वह भी उनकी तरफ आ ही रहे होते हैं, इसलिए उनके पास में कोई मौका नहीं होता है। लेकिन सारे विलेजर्स उनको देखकर और भी एक्साइटेड हो जाते हैं उनको ढेर करने के लिए। तो कजुमा के पास एक मौका मिलता है और कहता है ये काफ़ी अच्छा है। कोई कहती है अभी क्या करना चाहिए, कहता बोलने तो दो यार। मैं कहता ठीक है हम लोग आसानी से इस सबको ढेर कर सकते हैं, और एक्वा होती है वहाँ से निकल जाती है अकेले ही उन सभी लोगों के साथ में डील करने के लिए, और कजुमा निकल जाता है उस डीमन के साथ में डील करने के लिए एज ए प्लान अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही वह अटैक कर देती है, मतलब अटैक करने को होता है डीमन, तो उससे पहले बीज उसके पीछे आकर अटैक कर देती है और कहती है वह न्यूट्रल रह गई, ज़्यादा अटैक नहीं करने वाली किसी की तरफ से भी, और वह डायरेक्ट उस डीमन के हाथ को फ्रीज कर देती है उसको रोकने के लिए। पर डीमन होता है यानी बंदा वह डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और जिसके बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा लिक्विड निकलता है और वह काफ़ी ज़्यादा डर्टी होता है जो किसी चीज़ को गला भी सकता है। एक्वा होती है उस पूल को बस प्यूरिफाई करने की ट्राई कर रही होती है, लोग देखते हैं कि एक्वा सच में सच बोल रही थी, सबके पीछे डीमन का ही हाथ है और वह तो हेल्प कर रही है वाटर को सेव करने में। लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें फेंकने लगे होते हैं उस डीमन की तरफ, डार्कनेस रोकने के लिए कहती है, लेकिन उसकी तरफ ही वह अटैक करने लगे होते हैं। अब हेल्प के लिए तैयार होते हैं एक्वा के भी, लेकिन वो जो कजुमा होता है वह देखता है कि इस बंदी की डाइजेशन सिस्टम सच में कितने ज़्यादा हाई है, बिकॉज उसके बीच में उसे एक स्केलेटन दिख रहा होता है, एक व्यक्ति को स्केलेटन बदल दिया उसने। तभी वह कहता है मेगुमा से अटैक करने के लिए अभी के अभी उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन छोटा अटैक जिससे कि पूल भी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और जैसे ही वह अटैक करने जा रहा होता है एक्वा के ऊपर मॉन्स्टर, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करता है कजुमा और अटैक कर देता है कजुमा के ऊपर। लेकिन तभी मेगुमा अटैक कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के साथ में ड्रीवन होता है खत्म हो चुका होता है और वह आइस को अटैक कर देती है। आइस के अंदर वह कैद हो चुका होता है, जिसके अंदर छोटा सा डीमन निकल के आ जाता है। अब तो एक्वा काफ़ी गुस्से में होती है और अपने पंच के साथ में एक पावरफुल अटैक यूज करती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और फाइनल ब्लॉक के साथ में सब कुछ खत्म हो चुका होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बात ये होती है जिस हॉट स्प्रिंग की वे लोग अब इतनी ज़्यादा चाह रही थी वह अब बॉयल करने लगा होता है, यानी अंदर उंगली भी नहीं डाल सकते। आखिरकार अपनी ट्रिप पूरी करने के बाद, एक अच्छा एडवेंचर करने के बाद वापस आ रहे होते हैं, जहाँ पर यूनियन होती है जो कि उनका वेलकम करती है उनके घर पर। लेकिन मेगुमा होती है अब यूनियन को चैलेंज करने के लिए तैयार होती है और यहाँ पर उनकी ट्रिप स्टार्ट होती है न्यू जर्नी के लिए। इसी के साथ में ये एपिसोड सीरीज यहीं पर एंड होती है सीजन 1। तो इसी के साथ में इसका सीजन 2 को एक्सप्लेन करेंगे, तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। और यदि मूवी देखना भी पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक दे दिया है, जिसमें कि सारी हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं और एक से एक टॉप की मूवी एनिमेशन एनिमी कुछ हो। यदि आपकी रिक्वेस्ट है तो अभी कमेंट कर दीजिए, उस चैनल पर आपको वो देखने को मिल जाएगी कुछ दिन के अंदर ही। तो चैनल को जाकर चेकआउट जरूर करना एक बार, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। तो गुड बाय, सायोनारा।